अस्सलामुअलैकुम। कोहे सुलेमान के सायों की अथाह गहराई में, जहाँ चांदनी चट्टानों की रगों में खून की तरह रिसती है, वहाँ एक ममनू राज दफन है। ऐसा राज जिसे ज़माने ने भुला दिया मगर पहाड़ों ने नहीं भुलाया। हम इन दम घोंट देने वाले तंग दरारों में उतर रहे हैं, एक ऐसी कदीम जिन्नाती बंधन की रस्म अदा करने जो सदियों से किसी जिंदा आंख ने नहीं देखी, जिसका नाम लेने से कबायली बुजुर्गों के होंठ सी जाते हैं, जिसका जिक्र सिर्फ खून से लिखी किताबों में मिलता है। मगर खबरदार रहो, ये हिफाजत मुफ्त नहीं मिलती। इसकी कीमत इतनी भारी है कि तुम्हारी रूह की चीख भी खामोश हो जाए। ऐसी कीमत जिसका तसव्वुर तक तुम्हारे बस में नहीं। मार्च सन 2025 की वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। बलोचिस्तान के संगलाक पहाड़ी सिलसिले, कोहे सुलेमान के ऊपर छाया हुआ आसमान आज मामूल से ज़्यादा रोशन मगर अजीब सा जर्द था। सुपर मून अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन इसकी रोशनी में सुकून की बजाय एक वहशत थी। पहाड़ों की नोकीली चोटियां इस जर्द रोशनी में किसी देव हैकल जिनके दांतों की तरह मालूम हो रही थी। जोब के करीब एक दूर उफ्तादा कैंप में दानियाल अपनी मेज़ पर झुका हुआ था। उसके सामने उसके दादा की वो पुरानी डायरी खुली थी, जिसके सफ़ात वक्त की गर्द से पीले पड़ चुके थे। दानियाल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वही जुनून जो इंसान को तबाही के धाने पर ले जाता है। दानियाल, पैकिंग ख़त्म करो। सरदार गुल खान के आदमी कह रहे हैं कि अगर हम अब भी ना निकले तो वो हमें अकेला छोड़कर चले जाएंगे। हमजा की कड़कदार आवाज़ खेमे में गूंजी। वो अपनी ग्लॉक चेक कर रहा था। उसका चेहरा सपाट था, जैसे वो किसी जंग की तैयारी कर रहा हो। दानियाल ने सर उठाए बगैर जवाब दिया, हमजा, तुम अपनी गोलियों पर भरोसा कर रहे हो, जबकि हमें इन चीज़ों का सामना है जिन पर लोहा असर नहीं करता। आज रात सुलेमान की पहाड़ी अपनी कोख खोलेंगी। देखो ये नक्शा। हमजा ने एक सरदा भरी और करीब आकर डायरी पर निगाह डाली। ये सब कहानियां हैं दानियाल। तुम्हारे दादा लापता हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें किसी जिन ने अगवा किया था। पहाड़ बेरहम होते हैं, बस इतनी सी बात है। उसी लम्हे खेमे का पर्दा हटा और जरी अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा जर्द था और आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के साफ बता रहे थे कि वो कई रातों से सोई नहीं है। उसके हाथ में तस्बीह के दानों की तरह कुछ पुराने मोहरे थे, जिन पर अबजद के हरूफ कंदा थे। वो जाग रहे हैं। जरी की आवाज़ इतनी धीमी थी कि बमुश्किल सुनाई दी। हमजा, जिसे तुम पहाड़ों की गूंज समझ रहे हो, वो दरअसल उनके कैदियों का नोहा है। मैंने अभी सुना, गार के धाने से कोई मेरा नाम पुकार रहा था। फारस, जो कोने में बैठकर अपने 3D कैमरे के लेंस साफ कर रहा था, अचानक बोल पड़ा, लो भाई, अभी तो मुहिम शुरू भी नहीं हुई और हीरोइन ने डराना शुरू कर दिया। जरी बीबी ज़रा कैमरे की तरफ देखकर यही जुमला दोहराओ, यूट्यूब पर व्यूज़ की बारिश हो जाएगी। खामोश रहो फारस, दानियाल गुस्से से चिल्लाया। ये मजाक नहीं है। आज रात का ये चांद इस पोजीशन पर है जो सदियों में एक बार आती है। यही वो वक्त है जब बंधन की रस्म दोबारा जिंदा की जा सकती है। बाहर से सरदार गुल खान की भारी आवाज़ आई, साहब लोग, वक्त ख़त्म हो रहा है। अगर जाना है तो अभी निकलो, वरना सूरज ढलने के बाद इन दरारों में सिर्फ मौत नाचती है। टीम खेमे से बाहर निकली। बाहर का मंजर हैबतनाक था। दूर दूर तक फैले हुए संगलाक पहाड़ चांद की रोशनी में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पुराना कब्रिस्तान हो। हवा में एक ऐसी बू थी जैसे सदियों पुराना खुश्क खून और जली हुई लकड़ी का इम्तजाज। जैसे उन्होंने पहाड़ की पहली चढ़ाई शुरू की, फारस ने अपना ड्रोन फिजा में छोड़ा। ड्रोन के कैमरे से आने वाली लाइव फीड उसके टैबलेट पर नजर आ रही थी। वाह, क्या शॉट है, फारस बुड़बुड़ाया, लेकिन अचानक उसके हाथ रुक गए। ये क्या है, क्या हुआ? हमजा ने चौकन्ना होकर पूछा। देखो, फारस ने स्क्रीन हमजा की तरफ की। ड्रोन कैमरा नीचे देख रहा है। हम चारों के साए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे एक पांचवां साया भी है। हमजा ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ पत्थर और झाड़ियां थीं, कोई इंसान नहीं। तुम्हारे कैमरे में कोई खराबी होगी, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन जरी रुक गई थी। वह एक बड़ी चट्टान के करीब खड़ी थी, जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे। उसने अपना हाथ उस ठंडे पत्थर पर रखा और फौरन पीछे हट गई। ये गर्म है दानियाल, ये पत्थर गर्म है, जैसे इसके अंदर खून दौड़ रहा हो। दानियाल आगे बढ़ा और उन निशानात को देखने लगा। यही वो जगह है, किताब अबजद में इसी मुकाम का जिक्र है। यहाँ से रास्ता नीचे की तरफ जाता है, इन दराड़ों में जहाँ सदियों से कोई नहीं गया। सरदार गुल खान के आदमी वहीं रुक गए। उनके चेहरों पर खौफ साफ जाहिर था। हम इससे आगे नहीं जाएंगे, यह जगह मनहूस है। यहाँ जिन्नों का बादशाह कैद है और वो अपने पहरेदारों को कभी नहीं सोने देता। हमजा ने अपनी टॉर्च जलाई और स्याह दरार के अंदर रोशनी फेंकी। रोशनी की शुआएं किसी गहरी खाई में गुम हो गईं। वहाँ से एक ऐसी हवा का झोंका आया जो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा था, मगर उसमें किसी के हाँफने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। डर लग रहा है तो वापस चले जाओ हमजा,
दानियाल ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा और रस्सी संभालकर दरार में उतरने की तैयारी करने लगा। खौफ मेरे खून में नहीं है दानियाल, हमजा ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, लेकिन बेवकूफ़ी भी मेरा शेवा नहीं है। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से वापसी का रास्ता शायद कभी ना मिलने पाए। जरी ने अपना बैग कंधे पर डाला, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वापसी? हमजा, हम तो तभी कैद हो गए थे जब हमने उस पहाड़ की पहली सरगोशी सुनी थी। अब हम सिर्फ उस अंजाम की तरफ जा रहे हैं जो बरसों पहले लिख दिया गया था। फारस ने अपना कैमरा ऑन किया और लेंस की तरफ देखकर बोला, नाजरीन, हम कोहे सुलेमान की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहाँ इंसानी कदम सदियों से नहीं पड़े। अगर ये मेरी आखिरी वीडियो हो तो याद रखना, सच वो नहीं होता जो नज़र आता है, सच वो होता है जो महसूस होता है। टीम एक एक करके उस अंधेरी, तंग और खौफनाक दरार में उतरने लगी। चांद की जर्द रोशनी अब उनका साथ छोड़ रही थी। जैसे ही आखिरी शख्स फारस अंदर उतरा, ऊपर मौजूद सरदार गुल खान ने अपना चेहरा ढांप लिया और दुआ पड़ने लगा। पहाड़ के अंदर कदम रखते ही पहला एहसास घुटन का था। दीवारें इतनी करीब थी कि कंधे छिल रहे थे। हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। लेकिन सबसे अजीब बात वो खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो कानों के पर्दे फाड़ने वाली थी। अचानक जरी रुक गई। उसकी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी। वहां कुछ लिखा हुआ था। दानियाल, देखो। दानियाल करीब आया। वहां उर्दू के पुराने हरूफ में कुछ लिखा था, मगर हरूफ ऐसे थे जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर को कुरीद कर लिखे हों। दानियाल ने आहिस्ता से पढ़ा, जो तहफ़्फ़ुज़ मांगने आए वो अपनी रूह यहाँ छोड़ जाए। उसी लम्हे गहराइयों से एक कहकहा उभरा। ये किसी इंसान का कहकहा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद हंस रहा हो। हमजा ने अपनी गन का सेफ्टी लॉक खोल दिया, मगर उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो चुके हैं। पहला कदम उठ चुका है। दानियाल ने सरगोशी की। अब वापसी मुमकिन नहीं। कोहे सुलेमान के उस तंग दराड़ के अंदर कदम रखते ही पहला एहसास वक्त के थम जाने का था। बाहर 2025 का जदीद दौर था। ड्रोन्स थे और सुपर मून की जर्द रोशनी थी, मगर इस पथरीले शकम के अंदर सिर्फ एक कदीम, बोझल और कसीफ खामोशी थी। हवा इतनी वजनी थी कि सांस लेने के लिए फेफड़ों को इजाफी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। हमजा, अपनी टॉर्च ज़रा बाईं तरफ करो। दानियाल की आवाज़ गार की दीवारों से टकराकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। हमजा ने अपनी हैवी ड्यूटी टॉर्च का रुख मोड़ा। टॉर्च की सफ़ेद रोशनी ने अंधेरे को चीर कर एक छोटी सी मेहराब नुमा जगह को जाहिर किया, जो किसी कदीम इबादतगाह के धाने जैसी लग रही थी। वहाँ दीवारें कुदरती नहीं थीं, इन पर इंसानी हाथों के निशानात थे, जैसे किसी ने पत्थरों को तराश कर एक छोटी सी अलमारी बनाई हो। फारस, रिकॉर्डिंग ऑन रखो, दानियाल ने सरगोशी की। फारस ने कैमरा संभाला, मगर उसका चेहरा पसीने से शराबूर था। दानियाल, यहाँ का टेम्परेचर अजीब है। मेरा थर्मामीटर 5 डिग्री बता रहा है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी तंदूर के पास खड़ा हूँ। गर्मी अंदर से महसूस हो रही है। जरी, जो अब तक खामोश थी, अचानक रुक गई। उसकी नज़रें इस मेहराब के अंदर पड़े एक लकड़ी के बोसीदा संदूक पर जमी थी। वह संदूक किसी लकड़ी का नहीं बल्कि काले पत्थर जैसा लग रहा था, जिस पर चांदी की बारीक तारों से कुछ अजीबोगरीब जाल बना हुआ था। ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है, जरी ने कांपती आवाज़ में कहा। ये एक जाल है दानियाल, इसे मत खोलना। दानियाल ने जरी की बात को सुनी अनसुनी कर दिया। उसके दादा की डायरी में इसी स्याह संदूक का जिक्र था। उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी चांदनी से टकराईं, पूरे गार में एक थरथराहट सी पैदा हुई। हमजा ने फौरन अपनी गन तानी। उसका रुख अंधेरे की तरफ था, जहां से किसी के घसीट कर चलने की आवाज़ आई थी। कौन है? हमजा की धाड़ गार में लर्जा तारी कर गई। सामने आओ। मगर वहां सिर्फ पत्थर थे और उनके अपने साए, जो टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर किसी भूत तमाशे की तरह नाच रहे थे। दानियाल ने संदूक का ढक्कन खोला तो अंदर से एक कदीम चमड़े का गुलाफ बरामद हुआ। यह चमड़ा किसी जानवर का नहीं लग रहा था। इसकी बनावट इंसानी जिल्द की तरह हमवार और मसामदार थी। इस गुलाफ के अंदर से कागज़ का एक पुलंदा निकला, जो वक्त की धूल से काला हो चुका था। ये रहा। दानियाल की आंखों में वहशतज़दा खुशी थी, अबजद खूनी। जैसे उसने कागज़ को खोला, एक ऐसी बू फैली जो पुराने कब्रिस्तानों की मिट्टी और सड़े हुए इत्र का इम्तजाज थी। कागज़ पर लिखी तहरीर काली नहीं थी, बल्कि गहरे भूरे रंग की थी, जैसे खुश्क खून से लिखी गई हो। हरूफ़े तहज्जी उर्दू के थे, मगर इनकी साख्त ऐसी थी कि वो जीते जागते कीड़े लग रहे थे, जो कागज़ पर रींग रहे हों। जरी, इसे पढ़ो, दानियाल ने हुक्म दिया। जरी का हाथ कांप रहा था जब उसने कागज़ थामा। उसने पहली सतर पर उंगली रखी और जैसे उसके लब हिले, गार के अंदर हवा का रुख बदल गया। अलिफ से अकमल, बे से बरज़ख, जीम से जब्बार। जरी की आवाज़ बदल चुकी थी। यह अब एक जवान औरत की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सदियों पुरानी हस्ती उसके हलक से बोल रही हो। दाल से दोज़ख के वो दर जो सुलेमान ने बंद किए, आज उनका कुफल लहू से खुलेगा। रोक दो इसे, हमजा चिल्लाया।
उसके कानों से खून बहना शुरू हो गया था। जरी, खामोश हो जाओ। मगर जरी रुक नहीं रही थी। उसकी आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थीं और वह मुसलसल इन खूनी हरूफ को पढ़ रही थी। फारस का कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर रंग बिरंगी लकीरें आने लगीं और फिर वो मंजर नजर आया जिसने फारस के होश उड़ा दिए। दानियाल, हमजा, स्क्रीन देखो। फारस की चीख गार में गूंजी। कैमरे के नाइट विजन में जरी के पीछे एक स्याह साया खड़ा था। वही यूला किसी जानवर का नहीं था, बल्कि धुएं से बना हुआ एक तवीलुल कामत वजूद था जिसके हाथ जरी के कंधों पर थे। वही यूला जरी के कान में कुछ सरगोशी कर रहा था और जरी वही अल्फाज दोहरा रही थी जो वो सुन रही थी। दानियाल ने झपट कर कागज़ जरी के हाथ से छीन लिया। जैसे ही कागज़ का राब्ता जरी से टूटा, वो निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। वो यूला भी एकदम गायब हो गया। गार में दोबारा वही बोझल खामोशी छा गई। ये क्या था? हमजा हामते हुए बोला। उसने अपनी कमीज़ के पल्लू से कानों का खून साफ किया। दानियाल ने उस कागज़ को दोबारा गुलाफ में डाला। ये अमले बंधन की पहली चाबी है। जो कुछ जरी ने पढ़ा वो मंत्र का आगाज़ था। इसने एक कदीम पहरेदार को बेदार कर दिया है। हमें वापस जाना चाहिए। फारस ने लरजते हाथों से अपना कैमरा बैग में डाला। ये कोई आसारी कदीमा की मुहिम नहीं है, ये खुदकुशी है। मेरी फुटेज में जो कुछ है वो अगर बाहर किसी ने देख लिया तो दुनिया पागल हो जाएगी। कोई वापस नहीं जा रहा। दानियाल की आवाज़ में एक ऐसी सर्द मोहरी थी जो गार की ठंडक से ज़्यादा खौफनाक थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी गार के फर्श पर डाली। देखो, वापसी का रास्ता कहाँ है? हमजा और फारस ने पीछे मुड़कर देखा और उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो दरार जहाँ से वो नीचे उतरे थे, अब वहाँ सिर्फ एक ठोस पथरीली दीवार थी। रस्सी जो उन्होंने बांधी थी वो पत्थर के अंदर धंसी हुई थी, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। रास्ता गायब हो गया। हमजा ने दीवानावार पत्थर पर लातें मारना शुरू कर दी। यह नामुमकिन है, हम अभी यहाँ से आए थे। कोहे सुलेमान ने हमें निगल लिया है। जरी ने ज़मीन पर बैठे बैठे सरगोशी की। उसकी आवाज़ अब नॉर्मल थी, मगर इसमें ज़िंदगी की कोई रिमक बाकी ना थी। अब हमें वही रास्ता मिलेगा जो ये पहाड़ हमें दिखाएगा, और वो रास्ता सिर्फ आगे की तरफ जाता है, गहराइयों में। दानियाल ने अबजद खूनी को अपने सीने से लगा लिया। घबराओ मत, इस कागज़ पर नक्शा भी मौजूद है। ये हमें उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ मेरे दादा ने आखिरी बार सांस ली थी। हमजा, अपनी हिम्मत जमा करो। तुम्हारी गोली शायद उन सायों को ना मार सके, मगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। टीम अब एक ऐसे रास्ते पर चलने लगी जो ढलान की सूरत नीचे की तरफ जा रहा था। दीवारें अब गीली महसूस हो रही थीं और इनसे एक लेसदार मादा बह रहा था। फारस ने महसूस किया कि उसके जूतों तले ज़मीन नरम हो रही है, जैसे वो पत्थर पर नहीं, किसी जानदार के गोश्त पर चल रहे हों। अचानक गार की छत से एक बूंद दानियाल के हाथ पर गिरी। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर की। छत पर हज़ारों की तादाद में काले चमगादड़ नुमा वजूद लटके हुए थे, मगर उनके चेहरे इंसानों जैसे थे और वो सब बंद आंखों के साथ एक ही आवाज़ में सरगोशी कर रहे थे। मदद, हमें बचाओ, ये बंधन तोड़ दो। ये क्या भला है? फारस का सांस रुकने लगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कीमत अदा नहीं की थी। दानियाल ने बिना रुके कदम आगे बढ़ाए। इन्होंने जिन्नात को काबू करना चाहा, मगर खुद काबू हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, अबजद खूनी का गुलाफ दानियाल के हाथ में गर्म होता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह कागज़ उसके हाथ की रगों से खून खींच रहा हो। दानियाल का चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था, मगर उसकी आंखों में वह शैतानी चमक बढ़ती जा रही थी। वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां रास्ता दो हिस्सों में तकसीम हो रहा था। एक तरफ से ठंडी हवा आ रही थी और दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज़। रोने की आवाज़ की तरफ चलो, दानियाल ने फैसला सुना दिया। क्यों? हमजा ने एहतजाज किया। क्योंकि जिन्नात की दुनिया में जहाँ रोना हो वहाँ हकीकत होती है, जहाँ सुकून हो वहाँ मौत का जाल होता है। दानियाल ने जवाब दिया और अंधेरे में गुम हो गया। वो नहीं जानते थे कि उनके पीछे दीवारों पर मौजूद उनके साए अब उनकी हरकतों की पैरवी नहीं कर रहे थे। साए वहीं रुककर एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे, जैसे वो अपने असल वजूद से आज़ाद होने का मंसूबा बना रहे हों। गार की ढलान अब इतनी अमूदी हो चुकी थी कि टीम को रस्सियों और अपने नाखूनों के जोर पर नीचे उतरना पड़ रहा था। अबजद खूनी का वो कदीम कागज़ दानियाल के सीने से बंधा हुआ था, और जैसे जैसे वो गहराई में उतर रहे थे, इस कागज़ से निकलने वाली हरारत दानियाल के जिस्म में सरायत कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके खून की गर्दिश इस कागज़ की तहरीर के मुताबिक हो रही है। रुको, हमजा की आवाज़ गूंजी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी नीचे मारी। आगे रास्ता ख़त्म है। वो चारों एक ऐसी तंग मुंडीर पर खड़े थे जिसके नीचे कत्था गहरी खाई थी। ये कोहे सुलेमान की वो स्याह दराड़ें थीं जिनका जिक्र बलोच दास्तानों में मिलता है। वो दराड़ें जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ज़मीन का आखिरी सिरा है। नीचे से उठने वाली हवा इतनी सर्द थी कि उनके चेहरों की जिल्द मुंजमद होने लगी, मगर इस ठंडक में सड़ी हुई मछली और गंधक की एक तेज़ बू रची हुई थी। दानियाल, हम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते।
फारस ने अपने कैमरे का नाइट विजन ऑन करते हुए कहा, लेंस कुछ नहीं दिखा रहा, नीचे सिर्फ एक काला मादा है जो हरकत कर रहा है, जैसे लाखों स्याह सांप एक दूसरे पर रेंग रहे हों। दानियाल ने अपने बैग से एक पत्थर निकाला और खाई में फेंक दिया। वो सब खामोश होकर कान लगाकर सुनने लगे। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कोई आवाज़ नहीं आई। वो पत्थर किसी सतह से नहीं टकराया। ये खाई नहीं है, जरी ने सरगोशी की। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी उंगलियां पत्थरों को कुरीद रही थी। ये एक मुंह है दानियाल, ये पहाड़ हमें देख रहे। अचानक गार की दीवारें लरसने लगी। एक ऐसी आवाज़ उभरी जैसे कोई बहुत बड़ा चक्की का पत्थर चल रहा हो। उनके पैरों तले मौजूद मुंडीर तंग होने लगी। पथरीली दीवारें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रही थी। दीवारें हरकत कर रही हैं, हमजा चिल्लाया। उसने अपने मजबूत बाजुओं से दीवारों को रोकने की नाकाम कोशिश की। दानियाल, ये हमें कुचल देंगी, हमें वापस जाना होगा। वापसी का रास्ता बंद है हमजा, दानियाल ने चीख कर जवाब दिया। उसने अबजदे खूनी निकाला और इसे खोलकर बुलंद किया। इसमें लिखा है कि खौफ को रास्ता दो ताकि रास्ता मिले, हमें नीचे कूदना होगा। तुम पागल हो गए हो? फारिस की आवाज़ कांप रही थी। नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ मौत है। दीवारें अब इतनी करीब आ चुकी थी कि हमजा और फारिस के कंधे आपस में टकरा रहे थे। हड्डियों के चिटकने की आवाज़ें गार के शोर में दब रही थी। जरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वही मंत्र पढ़ने लगी जो उसने दूसरे बाब में पढ़े थे। उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं रही थी, वह एक भारी गूंज बनकर फिजा में बिखर रही थी। या कहारू, या जब्बारू, इस बंधन को रास्ता दे। जैसे ही जरी ने अल्फाज कहे, खाई के अंदर से एक चीख बुलंद हुई और अचानक एक स्याह लेसदार मादा ऊपर की तरफ उछला। इस मादे ने उन चारों के पांव जकड़ लिए। फारस ने चीख मारी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो काला मादा उन्हें खींचकर अथाह अंधेरे में ले गया। गिरने का एहसास किसी ख्वाब जैसा था। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वो पानी में नहीं बल्कि शहद जैसे किसी गाढ़े मादे में डूब रहे हैं। जब उनके पांव ज़मीन से टकराए तो वहाँ की खामोशी इतनी गहरी थी कि उन्हें अपने दिल की धड़कन किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। सब ठीक हो? हमजा की आवाज़ आई। उसकी टॉर्च टूट चुकी थी। सिर्फ फारस के कैमरे की छोटी सी LED लाइट चल रही थी जिसने एक महदूद दायरे को रोशन कर रखा था। वो एक ऐसे हॉलनुमा गार में थे जहाँ की दीवारें इंसानी खोपड़ियों से बनी मालूम होती थीं। पत्थरों के दरमियान हड्डियाँ पेवस्त थीं और छत से लटकती हुई नोकीली चट्टानें किसी दरिंदे के दांतों की तरह लग रही थीं। वो देखो, फारिस ने कैमरे का रुख एक कोने की तरफ किया। वहाँ दानियाल के दादा का पुराना कैंप पड़ा हुआ था। 20 साल पुराना खैमा जो अब सिर्फ चीथड़े बन चुका था, मगर इसके अंदर एक लालटेन अब भी जल रही थी। वो लालटेन किसी तेल से नहीं जल रही थी, बल्कि इसके अंदर एक नीली लौ थी जो साकित खड़ी थी। दानियाल दीवानावार उस खैमे की तरफ भागा। वहाँ एक इंसानी ढांचा बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक लकड़ी का कलम था और सामने एक चट्टान पर वही खूनी हरूफ लिखे हुए थे जो दानियाल के पास मौजूद कागज़ पर थे। दादा? दानियाल के हलक से एक घुटी हुई आवाज़ निकली। हमजा ने करीब आकर ढांचे का मुआयना किया। दानियाल, ये तुम्हारे दादा नहीं हो सकते। ये ढांचा सदियों पुराना लग रहा है। इसकी हड्डियां पत्थर बन चुकी हैं। वक्त यहाँ अलग तरह से चलता है, जरी ने पीछे से आकर कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। यहाँ एक पल 100 साल के बराबर है और 100 साल एक पल के। इन्होंने रस्म अधूरी छोड़ी थी, इसलिए वो अब भी यहाँ कैद हैं। अचानक उस नीली लालटेन की लौ भड़क उठी। खैमे के अंदर मौजूद साया दीवार पर लंबा होने लगा। वो साया ढांचे से अलग हुआ और दानियाल के सामने आ खड़ा हुआ। फारिस ने अपना कैमरा उस साए पर फोकस किया, मगर स्क्रीन पर सिर्फ एरर लिखा आने लगा। दानियाल भागो, फारिस चीखा, मगर दानियाल साकित खड़ा रहा। उस साए ने अपना हाथ दानियाल के सीने की तरफ बढ़ाया जहां अबजदे खूनी रखा हुआ था। जैसे ही साए की उंगलियां दानियाल से टकराईं, पूरे गार में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जैसे हजारों शीशे एक साथ टूटे हों। हमजा, जरी, देखो। फारिस कैमरे के बगैर दीवार की तरफ इशारा कर रहा था। दीवारों में पेवस्त हड्डियां हरकत करने लगी थीं। वो खोपड़ियां अपनी जगह से निकलकर टीम के गिर्द एक दायरा बनाने लगी थी। जमीन से वही काला लेसदार मादा दोबारा उभरने लगा, मगर इस बार इसमें से इंसानी हाथ निकल रहे थे जो हमजा और फारिस के टखनों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमजा, गोली चलाओ, फारिस दीवानावार होकर चिल्लाया। हमजा ने अपनी गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, मगर गोलियां उन हड्डियों और सायों के आर पार होकर दीवारों से टकरा रही थी। ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। दानियाल उस साए की आंखों में देख रहा था। वो आंखें जो सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे, मगर उनमें एक ऐसी पुकार थी जो दानियाल की रूह को खींच रही थी। तुमने मोहर तोड़ दी। साई की आवाज़ किसी पुराने रेडियो के सिग्नल की तरह कट कट कर आ रही थी। अब कीमत देनी होगी। उसी लम्हे गार के फर्श पर एक बड़ी दरार पड़ी और इसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली।
जिसके गिर्द काले धुएं का हाला था। ये वो कदीम जिन्नाती ताकत थी जो सदियों से इस बंधन के टूटने का इंतजार कर रही थी। जरी ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके मुंह से वही मंत्र निकल रहे थे, मगर अब उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वे एक मुसलसल शोर बन गए थे। फारिस ने महसूस किया कि उसके कैमरे की बैटरी तेजी से ख़त्म हो रही है, हालांकि वह फुल चार्ज थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमजा ने दानियाल को झिंझोड़ा। दानियाल, होश में आओ। दानियाल ने मुड़कर हमजा को देखा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थीं, सिर्फ सफ़ेदी बाकी थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं है हमजा, हमने पहला दरवाज़ा खोल दिया है। अब हमें दूसरे दरवाजे तक जाना होगा, तख्ते सुलेमान तक। जैसे ही दानियाल ने यह कहा, गार की छत गिरने लगी। एक बहुत बड़ा पत्थर हमजा और फारस के दरमियान आ गिरा, जिससे टीम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और इन हड्डियों की रगड़ से पैदा होने वाला शोर अब चीखों में बदल चुका था। स्याह दरारों ने अपना असली रूप दिखा दिया था। वो अब सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, वो एक जंदान बन चुकी थी, जिसकी चाबियां दानियाल के हाथ में थी, मगर वो चाबियां उसके अपने खून से तैयार हुई थीं। गार की छत से गिरने वाले देवहैकल पत्थर ने टीम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तरफ हमजा और फारस गर्दो गुबार में खांसते हुए एक दूसरे को पुकार रहे थे, और दूसरी तरफ दानियाल और जरी उस कदीम साए के रूबरू थे, जिसकी आंखें मुर्दा लालटेन की तरह ठंडी थीं। हमजा, फारस, क्या तुम सुन सकते हो? दानियाल की आवाज़ पथरीली दीवार से टकराकर वापस आ रही थी, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ मलबे के गिरने की आवाज़ आ रही थी। दानियाल, वो हमें नहीं सुन सकते। जरी ने ज़मीन पर बैठकर सरगोशी की। उसके नाखून मिट्टी में धंसे हुए थे। ये दीवारें आवाज़ नहीं लेती हैं, ये आवाज़ें चूसती हैं। सुनो। दानियाल ने कान लगाया। पहले तो उसे सिर्फ खामोशी सुनाई दी, मगर फिर एक धीमी सी सरगोशी उभरी। ये किसी जिन की आवाज़ नहीं थी, ये उसकी अपनी माँ की आवाज़ थी, जो बरसों पहले मर चुकी थी। दानियाल, तुमने अपने दादा की तरह हमें भी धोखा दिया। तुम भी वहीं मरोगे जहाँ वो मरा था। खामोश हो जाओ, दानियाल चिल्लाया, मगर आवाज़ दीवारों के अंदर से आ रही थी। पत्थरों के दरमियान मौजूद दरारें अब इंसानी कानों की तरह लग रही थीं, जो हर लफ्ज़, हर सांस और हर डर को जज्ब कर रही थी। दूसरी तरफ हमजा और फारस एक तंग गली नुमा रास्ते में फंस चुके थे। फारस की टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी। हमजा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। हमजा ने अपनी गन तानी, उसका सांस फूल रहा था। कोई नहीं है फारस, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। वहम नहीं है, फारस की चीख गार में गूंजी। उसने अपना कैमरा दीवार की तरफ किया। देखो। दीवार पर फारस का साया उसके साथ हरकत नहीं कर रहा था। जब फारस रुकता तो साया एक कदम आगे बढ़ जाता, जब फारस सर झुकाता तो साया उसे घूरने लगता। अचानक दीवार से एक हाथ बरामद हुआ, एक पथरीला, लंबा और नोकीला हाथ, जिसने फारस के गले को जकड़ लिया। हमजा ने लपक कर फारस को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जैसे उसका हाथ दीवार से टकराया, उसे महसूस हुआ जैसे उसने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। एक जोरदार झटका लगा और हमजा दूर जा गिरा। हमजा, तुमने बॉर्डर पर उस मासूम को क्यों मारा था? दीवार से एक भारी फौजी लहजे वाली आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी वर्दी पर अब भी उसका खून है हमजा, तुम कभी पाक नहीं हो सकोगे। हमजा की आंखें फट गईं। ये उसका वो राज था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। कौन हो तुम? सामने आओ। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, मगर गोलियां दीवारों में धंसती गईं और वहां से पत्थर की बजाय इंसानी चीखें निकलने लगीं। उधर दानियाल ने अबजदे खूनी को अपने माथे से लगाया हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि गार की दीवारें अब सुकड़ रही हैं। वो उसे और जरी को कुचलने के लिए करीब आ रही थी। जरी, मंत्र पढ़ो, कोई ऐसा मंत्र जो इन दीवारों को साकित कर दे, दानियाल ने चीख कर कहा। जरी ने आंखें खोली। उसकी आंखें अब मुकम्मल तौर पर काली हो चुकी थीं, जैसे इनमें कोई पुतली ही ना हो। उसने अपना एक हाथ एक दराड़ में डाला। ये दीवारें कान नहीं है दानियाल, ये यादें हैं। ये कोहे सुलेमान का हाफजा है। ये उन सब का गुनाह चूसती हैं जो यहाँ कदम रखते हैं। जरी ने एक ऐसा लफ्ज़ अदा किया जो इंसानी ज़ुबान का नहीं था। गार के अंदर एक ज़ोरदार थप्पड़ जैसी आवाज़ आई और दीवारों की हरकत रुक गई, मगर इसके बदले में गार की छत से खून रिसना शुरू हो गया। गाढ़ा, गर्म और बदबूदार खून दानियाल के चेहरे पर गिरा। उसने ऊपर देखा तो उसका सांस रुक गया। छत पर सैकड़ों की तादाद में इंसानी ज़ुबानें लटक रही थीं, जो मुसलसल हिल रही थीं और एक साथ लाखों गुनाहों का एतराफ़ कर रही थीं। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना यह पागलपन हमें मार देगा। दानियाल ने जरी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए एक तंग सुराख की तरफ ले गया जो ज़मीन में खुला था। हमजा और फारस भी इसी दौरान एक दूसरे का सहारा लिए भाग रहे थे। फारस का कैमरा अब सिर्फ सफ़ेद रोशनी दिखा रहा था, मगर इस सफ़ेद रोशनी में उसे अपने मरे हुए प्यारों के चेहरे नजर आ रहे थे, जो उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। हमजा, मुझे छोड़ दो, वो मुझे बुला रहे हैं। फारस दीवानावार दीवारों की तरफ भागने लगा। हमजा ने उसे पीछे से दबोच लिया। पागल मत बनो फारस, ये सब शराब है, ये जिन्नात का खेल है।
हमजा ने फारस को कंधे पर उठाया और अंधेरे में दौड़ लगा दी। पीछे से दीवारों के कानों से अब कहकहे उभर रहे थे। वो कहकहे इतने बुलंद थे कि हमजा के कानों के पर्दे फटने लगे और उसके नाक से खून बहने लगा। अचानक वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों रास्ते दोबारा मिल रहे थे। वहां एक बड़ा पथरीला दरवाज़ा था जिस पर दानियाल और जरी पहले से मौजूद थे। दानियाल का चेहरा खून से लथपथ था और जरी साकित खड़ी एक नादीदा वजूद को घूर रही थी। दानियाल ने हमजा को देखकर कहा, मगर उसके लहजे में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक सर्द एहसास था। बाहर निकलो यहाँ से, हमजा हाँफते हुए बोला। ये पहाड़ हमें खा रहा है। दरवाज़ा बंद है, दानियाल ने सुकून से जवाब दिया, और इसे खोलने के लिए आवाज़ नहीं समात की ज़रूरत है। हमें वो सुनना होगा जो ये पहाड़ सुनाना चाहता है। वो चारों उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए। अचानक गार की तमाम बत्तियां, टॉर्च और कैमरा लाइट्स बुझ गईं। मुकम्मल अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में उन्हें अपने चारों तरफ हजारों पैरों के चलने की चाप सुनाई दी, जैसे कोई भूखा लश्कर उनकी तरफ बढ़ रहा हो। कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, फारस की चीख अंधेरे में गूंजी। खामोश रहो, जरी की आवाज़ आई। कोई हरकत मत करना, अगर तुमने सांस भी ली तो वह तुम्हें ढूंढ लेंगे। उसी लम्हे दीवारों ने उनके कानों में सरगोशी करना शुरू कर दी। वो सरगोशियाँ नहीं थी बल्कि वो उनके बदतरीन खौफ थे। हमजा को गोली चलने की आवाज़ आई, फारस को अपने टूटते हुए कैमरे की और दानियाल को अपने दादा की आखिरी चीख सुनाई दी। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गईं कि सीने में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दिल अभी पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। मौत का खौफ उनके पोर पोर में सरायत कर चुका था। अचानक वो दरवाज़ा एक हौलनाक आवाज़ के साथ खुला, मगर सामने रोशनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नीला धुआं था जिसके अंदर से लाखों चमकती हुई आंखें उन्हें देख रही थीं। तैयार हो जाओ, दानियाल ने अबजदी खूनी को मजबूती से थामते हुए कहा। हम रस्म के मरकज़ के करीब हैं। अब जो खतरा आएगा वो तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारा ईमान मांगेगा। वो चारों उस नीले धुएं में कदम रख चुके थे। पीछे मौजूद दीवारों के कान अब बंद हो रहे थे, जैसे उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो। अब वो कोहे सुलेमान के उस हिस्से में थे जहां खामोशी बोलती थी और बोलना मौत था। वो नीला धुआं जिसमें टीम ने कदम रखा था, वो आम धुंध नहीं थी, ये कसीफ हवा थी। जिन्नात की सांसें जो सदियों से इस गार में कैद रहने की वजह से नीली पड़ चुकी थीं। जैसे ही हमजा, फारस और जरी ने इस धुएं में सांस ली, उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके फेफड़ों में ठंडा शीशा भर रहा हो। दानियाल सबसे आगे था। उसके हाथ में मौजूद अबजद खूनी का कागज़ अब कोयले की तरह दहक रहा था। यहाँ रुक जाओ, दानियाल की आवाज़ उस नीले अंधेरे में किसी भारी पत्थर के गिरने जैसी गूंजी। वो एक गोल चबूतरे पर खड़े थे जो गार के ऐन वस्त में था। इस चबूतरे के गिर्द 7 मिट्टी के चिराग रोशन थे, मगर इनमें तेल नहीं था। इन चिरागों की बत्तियां खुश्क थीं और वो किसी ऐसी चीज़ के मुंतज़िर थे जो उन्हें रोशन कर सके। दानियाल, मेरा दम घुट रहा है, फारस ने ज़मीन पर घुटनों के बल गिरते हुए कहा। उसका कैमरा अब सिर्फ बर्फानी नुआइज़ दिखा रहा था, जैसे इर्द गिर्द की मकनातीसी लहरें टेक्नोलॉजी को मार रही हों। मुझे लग रहा है कोई मेरे गले को अंदर से दबा रहा है। खामोश रहो फारस, अपनी तवानाई बचाओ, जरी ने उसे सहारा देते हुए कहा। जरी के चेहरे पर अब एक अजीब सी बुजुर्गी आ चुकी थी। उसने अपने बैग से एक मिट्टी का प्याला निकाला जिस पर ज़ाफ़रान और मुश्क की खुशबू आ रही थी, मगर इस खुशबू के पीछे कोई बू भी मौजूद थी। दानियाल ने हमजा की तरफ देखा। हमजा, जो अब तक अपनी हिम्मत बरकरार रखे हुए था, इस वक्त थर थर काँप रहा था। उसकी नज़रें सामने मौजूद अंधेरे पर जमी थीं, जहाँ से उसे हज़ारों कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। हमजा, इधर आओ, दानियाल ने सर्द लहजे में कहा। क्या करना है? हमजा ने अपनी तनी हुई गन को थोड़ा नीचे करते हुए पूछा। रस्म के लिए खून चाहिए। दानियाल ने जरी के हाथ से वो प्याला लिया। तुम्हारा जिस्म मजबूत है हमजा, तुम्हारा खून इस तिलिस्माती स्याही को वो ताकत देगा जो इन कदीम जिन्नात को दोबारा बंधन में ला सके। हमजा पीछे हटा। पागल हो गए हो? मैं अपना खून इस शैतानी काम के लिए नहीं दूंगा। ये शैतानी काम नहीं है, ये हमारी बका है। दानियाल की आंखें जुनूनी हो रही थी। अगर यह स्याही तैयार ना हुई तो ये नीला धुआं तुम्हें अगले 10 मिनट में अंदर से जलाकर राख कर देगा। देखो अपने हाथों को। हमजा ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी अपने हाथों पर डाली। उसकी रगें अब नीली नहीं बल्कि काली हो रही थीं, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बारीक कीड़े रेंग रहे हों। जहर फैल रहा था। सिर्फ 9 कतरे हमजा, जरी ने इल्तजा की, वरना हम में से कोई यहां से जिंदा नहीं निकलेगा। हमजा ने दांत पीसते हुए अपना खंजर निकाला। उसने अपनी कलाई पर एक गहरा कट लगाया। जैसे ही खून उस मिट्टी के प्याले में गिरा, गार की छत से एक चीख बुलंद हुई। वो चीख इतनी हौलनाक थी कि फारस के कानों से खून बहने लगा। दानियाल ने इस खून में काली रोशनाई और वो ज़ाफ़रान मिलाया जो जरी लाई थी। जैसे ही उसने अपनी उंगली से सामेज़े को हिलाया, प्याले से एक स्याह धुआं उठा जो इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा।
वो स्याही अब सिर्फ माया नहीं थी, वो एक जिंदा वजूद बन चुकी थी जो प्याले के अंदर तड़प रही थी। अब तावीज़ लिखो, दानियाल ने जरी को हुक्म दिया। जरी ने वो कदीम कलम संभाला जो दानियाल के दादा के खैमे से मिला था। उसने 7 कागज़ के टुकड़े निकाले और इन पर वही अबजद खूनी के हरूफ लिखने शुरू कर दिए। हर हरफ के लिखते ही गार की दीवारें लरसती थीं। या कैद या बंद या जंजीर। जरी के होंठ तेजी से हिल रहे थे। पहला तावीज़ मुकम्मल हुआ तो दानियाल ने इसे एक चिराग में रखा। अचानक वो चिराग खुद ब खुद रोशन हो गया, मगर उसकी लौ सुरख थी। जैसे ही रोशनी फैली, नीले धुएं के अंदर छुपे हुए ह्यूले नजर आने लगे। वो सैकड़ों की तादाद में थे, लंबे कद बगैर चेहरों के, और उनके हाथों में पथरीली लाठियां थीं। वो चबूतरे के गिर्द दायरा बनाकर खड़े थे, मगर इस सुर्ख रोशनी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो हमें देख रहे हैं। फारस ने हाँफते हुए कैमरा उनकी तरफ किया। दानियाल, वो लाखों हैं। ये छोटे से चिराग हमें कब तक बचाएंगे? जब तक जरी 7 तावीज़ मुकम्मल नहीं कर लेती। दानियाल ने अबजद खूनी को बुलंद किया ताकि उन सायों को पीछे धकेल सके। हमजा, अपनी गन तैयार रखो। अगर कोई साया इस रोशनी के दायरे में कदम रखे तो गोली मत चलाना, उसे इस प्याले की स्याही से छू देना। हमजा ने कांपते हाथों से एक लकड़ी की छड़ी ली और इसे इस खूनी स्याही में डबो दिया। तीसरा चिराग रोशन हुआ, चौथा चिराग, 5वां। खतरा अब अपने अरूज पर था। साए अब सिर्फ खड़े नहीं थे, वो एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहे थे, जैसे लाखों सूखे पत्ते एक साथ रगड़े जा रहे हों। अचानक एक बहुत बड़ा साया, जिसके सर पर सींगनुमा उभार थे, रोशनी के दायरे को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। हमजा, मारो इसे, दानियाल चीखा। हमजा ने वो स्याही लगी छड़ी उस साए के सीने पर मारी। एक ऐसी आवाज़ आई जैसे जलते हुए लोहे को पानी में डाला गया हो। वो साया धुएं की तरह बिखर गया, मगर इसकी जगह 4 और साए अंदर आ गए। जरी, जल्दी करो, फारस दीवानावार चीख रहा था, क्योंकि एक साया उसके कैमरे को छीनने की कोशिश कर रहा था। जरी का हाथ अब खून से तर हो चुका था। वो 7वां और आखिरी तावीज़ लिख रही थी, मगर उसके कलम की नोक टूट गई। कलम टूट गया। जरी की आवाज़ में पहली बार हकीकी खौफ झलका। दानियाल, आखिरी हरफ अधूरा है। बाहर मौजूद साए अब कहके लगा रहे थे। रोशनी मध्यम होने लगी। सुर्ख लो अब नीली पड़ रही थी। अपनी उंगली इस्तेमाल करो, दानियाल ने गुस्से से कहा। अपना खून मिलाओ इसमें। जरी ने अपनी शहादत की उंगली उसी खूनी प्याले में डबोई और कागज़ पर आखिरी मोहर सबत की। जैसे ही 7वां चिराग रोशन हुआ, पूरे गार में एक सफ़ेद रोशनी का धमाका हुआ। सारे साए एक लम्हे में गायब हो गए। खामोशी छा गई। दानियाल ने 7 तावीज़ इकट्ठे किए और उन्हें एक तांबे के तावीज़दान में बंद कर दिया। स्याही तैयार है और बंधन की मोहर भी। अब हमें उस मुकाम तक जाना है जहां इनका बादशाह कैद है। हमजा अपनी कलाई थामे ज़मीन पर बैठ गया। उसका चेहरा अब बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, जैसे उसके जिस्म से तमाम खून निचोड़ लिया गया हो। दानियाल, ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मैं महसूस कर सकता हूँ। वो स्याही मेरे अंदर बोल रही है। फारस ने अपना कैमरा देखा। स्क्रीन पर अब बर्फानी नॉइज़ नहीं थी, बल्कि एक मंजर साफ नज़र आ रहा था। वो मंजर उन चारों की अपनी लाशों का था, जो इसी चबूतरे पर पड़ी सड़ रही थीं, जबकि वो खुद आगे बढ़ रहे थे। हम मर चुके हैं, फारस ने बेजान लहजे में कहा। हम सब मर चुके हैं हमजा। हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक मैं इस रस्म को अंजाम तक ना पहुंचा दूं। दानियाल ने तावीज़दान को अपने गले में लटकाया। चलो, वक्त भाग रहा है और कोहे सुलेमान का दिल धड़कना शुरू हो गया है। वह अब इस गार के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे, जहां से एक ऐसी बू आ रही थी जो इंसानी अकल को मफलूज कर देने के लिए काफ़ी थी। चबूतरे से आगे का रास्ता इतना तंग था कि उन्हें एक दूसरे के पीछे कितार बनाकर चलना पड़ रहा था। सबसे आगे दानियाल था, जिसके गले में तांबे का तावीज़दान किसी गर्म कोयले की तरह चमक रहा था। उसके पीछे जरी थी, जिसकी सांसें बारी की तरह चल रही थीं। हमजा ने अपनी जख्मी कलाई पर कपड़ा बांध लिया था, मगर उसका चेहरा खून की कमी की वजह से पीला पड़ चुका था। सबसे आखिर में फारस था, जो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई नादीदा हाथ उसे अंधेरे में खींच रहा हो। अचानक गार की छत से पत्थर गिरने लगे और एक ऐसी बू फैली जैसे सदियों पुरानी कब्र खोली गई हो। रुक जाओ, दानियाल की सरगोशी गार में गूंजी। उनके सामने एक वसी हॉलनुमा जगह थी, जहां दीवारें कुदरती नहीं बल्कि स्याह संगमरमर जैसी चमकदार थीं। इस हॉल के ऐन वस्त में एक तवीलुल कामत वजूद खड़ा था। वो इतना लंबा था कि उसका सर गार की छत से टकरा रहा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ स्याह धुएं की एक चादर थी जो इंसानी शक्ल में ढली हुई थी, और उसके हाथ घुटनों तक लंबे थे। ये क्या भला है? फारस की आवाज़ कांप रही थी। उसने कैमरा उस वजूद की तरफ किया, मगर लेंस पर सिर्फ धुंध छा गई। ये पहला पहरेदार है, जरी ने घुटी आवाज़ में कहा। यह गार का मुहाफिज है। इसका काम उन लोगों को रोकना है जो बंधन की रस्म मुकम्मल करने आते हैं।
हमजा ने अपनी गन तानी और इसका सेफ्टी लॉक खोल दिया। दानियाल पीछे हटो, मैं इसे संभालता हूँ। नहीं हमजा, गोलियां इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दानियाल ने चीख कर उसे रोकना चाहा, मगर हमजा के अंदर का फौजी जाग चुका था। हमजा ने ट्रैगर दबा दिया। ठा 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 3 गोलियां उस स्या वजूद के सीने में जा लगीं, मगर वहां से खून नहीं निकला। गोलियां उसके जिस्म से आर पार होकर दीवार से टकराईं और चिंगारियां पैदा हुईं। वो ह्यूला 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। अचानक उस ह्यूले ने अपना हाथ हवा में लहराया। एक जोरदार लहर उठी जिसने हमजा को किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ाकर दूर दीवार से दे मारा। हमजा का सर पत्थर से टकराया और वो कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। हमजा! फारस उसे बचाने के लिए भागा, मगर वो ह्यूला अब उनकी तरफ पड़ रहा था। उसके चलने से गार का फर्श लरज रहा था और दर्जा हरारत इतनी तेजी से गिरा कि उनकी सांसें बर्फ की तरह जमने लगीं। जरी, दूसरा तावीज़ निकालो जल्दी। दानियाल ने तांबे का तावीज़दान खोला। जरी ने कांपते हाथों से वो कागज़ निकाला जिस पर खूनी स्याही से नक्श बने थे। दानियाल ने वो कागज़ बुलंद किया और उर्दू के वो मंत्र पढ़ने शुरू किए जो उसके दादा की डायरी में लिखे थे। ए जबले सुलेमान के कैदी, ए स्याह बादलों के राही, इस मोहर को देख और पीछे हट। जैसे ही दानियाल ने अल्फाज कहे वो ह्यूला रुक गया। उसके धुएं जैसे जिस्म एक थरथराहट पैदा हुई। उसने एक ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि धात के रगड़ने जैसी थी। गार की दीवारें इस शोर से फटने लगीं। फारस, इसकी आंखों की जगह देखो, दानियाल चिल्लाया। फारस ने हिम्मत की और अपनी ताकतवर टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे की जगह मारी। वहां कोई आंखें नहीं थीं, मगर 2 सुरख अंगारे दहकने लगे। वो ह्यूला अब गुस्से में था क्योंकि मोहर ने उसे तकलीफ दी थी। उसने एक लंबी छलांग लगाई और दानियाल के ऐन सामने आ खड़ा हुआ। उसके ठंडे स्याह हाथ दानियाल के गले की तरफ बढ़े। दानियाल की जुबान तालू से चिपक गई। उसे लगा कि आज उसकी मौत यकीनी है। उसी लम्हे हमजा, जो थोड़ी देर पहले बेहोश हुआ था, लड़खड़ाते हुए उठा। उसने अपनी जेब से वो प्याला निकाला जिसमें तिलिस्माती स्याही अब भी मौजूद थी। उसने अपना हाथ इस स्याही में डुबोया और छलांग लगाकर उस ह्यूले के पांव पर अपना खूनी हाथ दे मारा। ये ले, हमजा ने धाड़ कर कहा। जैसे वो खूनी स्याही उस ह्यूले के जिस्म से टकराई, वहां से काला धुआं उठने लगा जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वह ह्यूला पीछे हटा और दर्द से तड़पने लगा। जरी, अब! दानियाल ने इशारा किया। जरी ने अपनी पूरी ताकत से वो तावीज़ हवा में उछाल दिया। तावीज़ उस ह्यूले के माथे की जगह पर जाकर चिपक गया। एकदम सफ़ेद रोशनी का धमाका हुआ और वो तवीलुल कामत वजूद रेत के ढेर की तरह बिखर कर गायब हो गया। हॉल में दोबारा खामोशी छा गई, मगर अब वो खामोशी पहले से ज्यादा डरावनी थी। हमजा दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसका लिबास खून और मिट्टी से लथपथ था। क्या वो मर गया? फारस ने हाँपते हुए पूछा। उसका कैमरा अब भी जमीन पर गिरा हुआ था। ये नहीं मरते फारस। दानियाल ने तावीज़दान दोबारा बंद किया। ये सिर्फ कुछ देर के लिए पीछे हटा है। इसने हमें रास्ता दे दिया है, मगर अब वो नीचे जाकर अपने बादशाह को खबरदार करेगा कि हम आ रहे हैं। दानियाल ने हमजा को उठाने में मदद की। तुमने अच्छा काम किया हमजा, तुम्हारी जुर्रत ने हमें बचा लिया। हमजा ने दानियाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो तकब्बुर नहीं था, सिर्फ एक गहरा खौफ था। दानियाल, वो चीज़, जब उसने मुझे छुआ तो मुझे लगा कि मेरी रूह मुंजमद हो गई है। मैंने अपनी मौत देखी है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि अगला पहरेदार आए। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। दानियाल ने गार के अगले धाने की तरफ इशारा किया, जहाँ से अब नीली नहीं बल्कि सब्ज रोशनी आ रही थी। अगला मरहला इससे भी मुश्किल है। अब हमें उन मंत्रों का सामना करना है जो पत्थरों को भी पिघला देते हैं। फारस ने अपना कैमरा उठाया और इसकी स्क्रीन साफ की। स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर पहले की फुटेज नजर आ रही थी, मगर हैरत की बात यह थी कि उसमें वो ह्यूला नजर ही नहीं आ रहा था। वीडियो में दानियाल और हमजा हवा में हाथ पांव मार रहे थे, जैसे वो किसी नादीदा वजूद से लड़ रहे हों। ये क्या हो रहा है? फारस ने बुड़बुड़ाते हुए सोचा। अगर कैमरा उसे नहीं देख सकता तो क्या वो वाकई वहां था या ये सब हमारे दिमाग का खेल है? वो चारों अब उस सब्ज रोशनी की तरफ बढ़ने लगे, जहां दीवारों से अब सरगोशियां नहीं बल्कि बाकायदा अल्फाज सुनाई दे रहे थे, जैसे हजारों लोग एक साथ नमाज जनाजा पढ़ रहे हों। खतरा अब उनकी हड्डियों के अंदर उतर चुका था। वो जानते थे कि पहला ह्यूला सिर्फ एक ट्रेलर था, असल हौलनाकी तो अभी बाकी थी। जैसे जैसे वो सब्ज रोशनी के करीब पहुंचे, हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि उनके कानों में सीटियां बजने लगीं। ये रोशनी किसी बल्ब या आग की नहीं थी, बल्कि गार की दीवारों पर उगने वाली एक अजीब सी काई से निकल रही थी, जो अंधेरे में जहरीली चमक पैदा कर रही थी। रुक जाओ, जरी ने घुटनों के बल गिरते हुए कहा। उसका माथा पसीने से शराबूर था और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। सुनो। पहले तो हमजा और फारस को कुछ सुनाई ना दिया, लेकिन फिर एक धीमी सी तकरार शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ जेर ज़मीन किसी गहरे कुएं में बैठकर एक ही लफ्ज़ दोहरा रहे हों।
बंधन बंधन बंधन। दानियाल ने अपने दादा की डायरी खोली। इसके सफ़ात अब खुद ब खुद पलट रहे थे, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई नादीदा हाथ उन्हें ढूंढ रहा हो। यही वो मुकाम है जरी, किताब अबजद का 7वां सफ़ा। यहाँ हमें वो मंतर पढ़ना है जो इस रास्ते को खोलेगा, जो तख्ते सुलेमान तक जाता है। मैं नहीं पढ़ सकती दानियाल, जरी चीखी। ये अल्फाज मेरे हलक को जला रहे हैं। ये आम उर्दू नहीं है, ये वो कदीम ज़ुबान है जो रूहों को जकड़ने के लिए बनाई गई थी। तुम्हें पढ़ना होगा। दानियाल ने जरी का कंधा झंझोड़ा। उसकी आंखों में अब हमदर्दी नहीं बल्कि एक पागलपन था। अगर तुमने ये मंतर ना पढ़े तो ये सब्ज़ काई हमारे जिस्मों को यहीं जकड़ लेगी और हम भी इन दीवारों का हिस्सा बन जाएंगे। हमजा ने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवार पर मारी। उसे नजर आया कि वो सब्ज़ काई आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई उनके जूतों की तरफ बढ़ रही है। जहां जहां वो काई लगती वहां से कपड़ा और चमड़ा पिघलने लगता। जरी जल्दी करो। हमजा ने अपनी गन का बट दीवार पर मारा, मगर पत्थर अब नरम हो चुका था जैसे गोश्त हो। जरी ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अबजद खूनी का वो खास वर्क अपने सामने रखा और कांपते हुए लबों से पहला लफ्ज़ अदा किया, अलिफ इब्तिदाए आलम इंतहाए आदम। जैसे ये लफ्ज़ उसके मुंह से निकला, गार के अंदर एक जोरदार लर्जा तारी हो गया। ऊपर से मिट्टी और छोटे पत्थर गिरने लगे। दूसरे हरफ के साथ ही फारस का कैमरा उसके हाथ से छूट कर गिर गया। दानियाल, ज़मीन हट रही है, फारस चिल्लाया। वाकई उनके पैरों तले मौजूद ज़मीन अब किसी लहर की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। वह सब्ज़ रोशनी अब सुरख होने लगी। जरी की आवाज़ अब बुलंद होती जा रही थी और उसके अल्फाज में एक ऐसी गूंज थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। जीम, जलाए जिस्म, जकड़े जिन। हर लफ्ज़ के साथ गार की दीवारों से इंसानी शक्लें उभरने लगीं। वह शक्लें चीख रही थीं मगर उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो सब जरी की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे जैसे उसे रोकना चाहते हों। हमजा ने महसूस किया कि उसके सीने पर एक नादीदा बोझ बढ़ता जा रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी भरकम हाथी उसके फेफड़ों पर खड़ा हो गया हो। दानियाल, मेरा दम घुट रहा है। हमजा लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर लेट गया। उसका जिस्म नीला पड़ने लगा। जरी, रुकना मत, दानियाल ने बुलंद आवाज़ में कहा, हालांकि उसके अपने नाक से भी खून बहना शुरू हो गया था। जरी अब एक ऐसी हालत में थी जहां उसे अपने इर्द गिर्द का कुछ होश ना था। वह मंतर के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुकी थी। हे हुक्म हाकिम हिसारे हक खे खौफ खालिक खलक। जैसे ही आखिरी लफ्ज़ अदा हुआ, एक हौलनाक धमाका हुआ। गार के अनवस्त में मौजूद एक बहुत बड़ी चट्टान 2 हिस्सों में फट गई और इसके अंदर से एक काली आंधी निकली जिसने उन चारों को हवा में उछाल दिया। कई मिनट तक वह अंधेरे में इधर उधर टकराते रहे। जब शोर थमा तो फिजा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे जली हुई मिट्टी और बारिश के बाद की खुशबू का मिलाप हो। हमजा ने खांसते हुए उठने की कोशिश की। सब ठीक हो? फारस एक कोने में पड़ा था। उसका सर फट चुका था और वहां से खून बह रहा था। मेरा कैमरा, मेरी फुटेज। वो अब भी अपने काम के बारे में बड़बड़ा रहा था, मगर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। जरी अब भी उसी जगह बैठी थी मगर उसके बाल मुकम्मल सफ़ेद हो चुके थे। वह साकित थी। उसकी नज़रें सामने खुली हुई उस नई राह पर थीं जो उस चट्टान के फटने से बनी थी। हमने कर लिया। दानियाल ने उठकर अपने कपड़े झाड़े। उसके लहजे में एक शैतानी फतह का एहसास था। रास्ता खुल गया है। ये रास्ता नहीं है दानियाल, जरी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, यह एक जाल है। तुमने सुना नहीं? इन मंत्रों ने सिर्फ रास्ता नहीं खोला, इन्होंने किसी चीज़ को अभी आज़ाद किया है। हमजा ने अपनी टॉर्च उस नए रास्ते के अंदर मारी। वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थीं जो नीचे की तरफ जा रही थी, मगर वो सीढ़ियाँ पत्थर की नहीं थीं। वो इंसानी रीढ़ की हड्डी की तरह एक दूसरे में जुड़ी हुई थीं। फारस को उठाओ, हमें आगे बढ़ना है, दानियाल ने हुक्म दिया। वो चल नहीं सकता दानियाल, हमजा ने गुस्से से कहा, उसे चोट लगी है और जरी की हालत देखो। हमें यहाँ रुकना होगा, आराम करना होगा। यहाँ आराम का मतलब मौत है हमजा। दानियाल ने अपना तावीज़ दान चमकाया। जो चीज़ इन मंत्रों से जागी है वो अब हमारे पीछे आ रही है। अगर तुमने अभी कदम नहीं बढ़ाया तो वो तुम्हें खा जाएगी। फारस ने अचानक एक हौलनाक चीख मारी। वो अपने कैमरे की स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा था जो अब भी ऑन थी। स्क्रीन पर उन चारों के पीछे एक बहुत बड़ी काली शक्ल नजर आ रही थी जिसके हजारों हाथ थे और हर हाथ में एक इंसानी चेहरा था। वो शक्ल अब खामोशी से उनकी तरफ रेंग रही थी। भागो! हमजा ने फारस को कंधे पर उठाया और उन हड्डियों वाली सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। जरी और दानियाल भी उनके पीछे भागे। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़े, गार का पिछला हिस्सा खुद ब खुद गिरने लगा, जैसे पहाड़ अपने पीछे के तमाम निशानात मिटाता जा रहा। वो अब कोहे सुलेमान की उस गहराई में उतर रहे थे जहां रोशनी का तस्वुर भी गुनाह था। हर कदम पर हड्डियों के टूटने की आवाज़ आती थी और हर सांस के साथ उनकी रूह का एक हिस्सा कम होता जा रहा था। मंत्रों का असर शुरू हो चुका था। वो अब सिर्फ इंसान नहीं थे, वो उस कदीम रस्म का ईंधन बन चुके थे जिसका इख्तिताम खून पर होना था।
हड्डियों से बनी वो सीढ़ियाँ एक ऐसे वसी हॉल में ख़त्म हुई जहाँ की हवा साकित और बोझल थी। यहाँ की दीवारें किसी काले शीशे की तरह चमक रही थीं, जिसमें इंसान को अपना अक्स बिल्कुल साफ नजर आता था। जैसे ही हमजा, फारस, दानियाल और जरी ने उस हॉल के फर्श पर कदम रखा, उनकी टॉर्चों की रोशनी मध्यम होकर नीली पड़ गई। ये क्या जगह है? फारस ने हाँफते हुए पूछा। उसके सर का जख्म अब भी रिस रहा था, मगर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसकी नज़रें अपने कैमरे की स्क्रीन पर जमी थीं, मगर स्क्रीन पर अब सिर्फ सफ़ेद धुंध थी। खामोश रहो, जरी ने सरगोशी की। उसके सफ़ेद बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और वो बार बार अपने कानों को ढांप रही थी। दीवारें बातें कर रही हैं, ये सच नहीं बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं। हमजा ने अपनी गन तानी, मगर उसे अपनी उंगलियां सुन महसूस हो रही थीं। अचानक उसे दीवार के अंदर एक अक्स नजर आया। वो अक्स उसका अपना नहीं था, वो उसके छोटे भाई का था, जो 10 साल पहले एक हादसे में फौत हो चुका था। हमजा भाई, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? दीवार से एक मासूम आवाज़ आई। हमजा के हाथ कांपने लगे। उमर, तुम यहाँ कैसे? वो दीवाना वार उस शीशे जैसी दीवार की तरफ बढ़ा। मैंने कोशिश की थी उमर, मैंने बहुत कोशिश की थी। नहीं हमजा, वो दीवार है। दानियाल ने हमजा का कंधा पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहा, मगर हमजा ने उसे झटक दिया। हट जाओ दानियाल, मेरा भाई मुझे बुला रहा है। हमजा की आंखों में आंसू थे और वह अब दीवार को अपने हाथों से कुरीद रहा था। दीवार से अब खून रिसना शुरू हो गया था, मगर वह खून हमजा के भाई का नहीं, बल्कि खुद हमजाद के नाखूनों का था, जो पत्थर रगड़ने से टूट रहे थे। दूसरी तरफ फारस को अपना कैमरा ज़मीन पर पड़ा नजर आया। जब उसने इसे उठाया तो इसमें उसे वो सब कुछ नजर आने लगा जो उसने ज़िंदगी में खो दिया था। उसके वालदैन, उसका बचपन और वो सुकून जो अब एक ख्वाब बन चुका था। फारस, इधर आओ, हमें देखो। उसके वालदैन की आवाज़ उसे उस गहरी खाई की तरफ बुला रही थी जो हॉल के कोने में बनी हुई थी। फारस मुस्कुराते हुए उस खाई की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अम्मी, अब्बू, मैं आ रहा हूँ। जरी ने चीख मारी। दानियाल, इनको रोको, ये जिन्नात का नफ्सियाती हमला है। वो हमारे गमों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दानियाल ने अबजद खूनी निकाला और इसे बुलंद किया। जरी, मंतर पढ़ो, इनका राब्ता तोड़ो। जरी ने कांपती आवाज़ में मंतर पढ़ना शुरू किए, मगर इस बार अल्फाज उसके गले में फंस रहे थे। दीवारों से अब कहके उभर रहे थे। वो कहके इतने बुलंद थे कि दानियाल को भी अपना सर फटता हुआ महसूस हुआ। अचानक दानियाल को अपने सामने अपने दादा का साया नजर आया। वो साया दानियाल की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। दानियाल, तुमने बहुत अच्छा किया, यह किताब तुम्हारे लिए ही थी। अब आओ, मेरे पास आओ और ये रस्म मुकम्मल करो। दानियाल की आंखें भी पथराने लगी। वो भी उसी साए के पीछे चलने लगा। जरी अब अकेली रह गई थी। उसने देखा कि उसके तीनों साथी मौत के कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं। हमजा दीवार से सर टकरा रहा था, फारस खाई के किनारे खड़ा था और दानियाल उस खूनी साए के पीछे जा रहा था। या खुदा, मेरी मदद कर। जरी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शहादत की उंगली अपने दांतों तले दबाकर इतनी जोर से काटी के खून का फवारा छूट पड़ा। तकलीफ की इस शदीद लहर ने जरी के दिमाग पर छाया हुआ सहर एक लम्हे के लिए तोड़ दिया। उसने अपना वो खून आलूद हाथ दानियाल के चेहरे पर मारा। दानियाल, होश में आओ, ये तुम्हारे दादा नहीं है। दानियाल को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो जिसे अपने दादा का साया समझ रहा था, दरअसल वो एक जिन था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। दानियाल ने फौरन अपना तावीज़ दान खोला और इसमें मौजूद आखिरी तावीज़ निकाला। हमजा, फारस, पीछे हटो। उसने वो तावीज़ हवा में उछाला और अपना खून इस पर छिड़का। एकदम नीली रोशनी फैली जिसने उन तमाम अक्सों को मिटा दिया। हमजा दीवार से दूर जा गिरा और फारस खाई के किनारे से पीछे हट गया। हॉल में दोबारा खामोशी छा गई, मगर अब वो चारों फर्श पर पड़े हाँप रहे थे। हमजा का माथा खून से लथपथ था, फारस की आंखें खाली थीं और दानियाल के हाथ अब भी कांप रहे थे। वो सब झूठ था? हमजा ने फटी हुई आवाज़ में पूछा। हाँ हमजा, जरी ने अपना जख्मी हाथ कपड़े से बांधते हुए कहा। यह पहाड़ आपकी यादों को खाता है। अगर आपने अपने माजी को मुआफ़ नहीं किया तो ये जगह आपको कभी बाहर नहीं जाने देगी। फारस ने अपना कैमरा देखा। अब उसमें सिर्फ उन चारों की थकी हुई और जख्मी सूरतें नजर आ रही थीं। हम यहाँ से जिंदा नहीं निकलेंगे ना, है ना? उसने बेजान लहजे में पूछा। हमें आगे बढ़ना होगा। दानियाल ने उठकर अपने दादा की डायरी उठाई। अब अगला मुकाम तख्ते सुलेमान का अक्स है। वहाँ कशिश शक्ल ख़त्म हो जाती है और जिन्नात अपनी असली शक्ल में सामने आते हैं। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो शायद हम इस बंधन को मुकम्मल करके बाहर निकल सकें। हमजा ने अपनी गन उठाई, मगर उसके अंदर का फौजी मर चुका था। वो सिर्फ एक हारा हुआ इंसान था जो अपनी ज़िंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। वो अब इस हॉल के आखिरी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ से एक ऐसी रोशनी आ रही थी जो ना सफ़ेद थी ना काली, बल्कि वो ऐसी रोशनी थी जो इंसान के अंदर का अंधेरा साफ दिखाती थी। जैसे ही वो इस आखिरी दरवाजे से गुजरे, उनके हवास ने काम करना छोड़ दिया। सामने कोई गार या कमरा नहीं था,
बल्कि एक लामुतनाही वुसअत थी जो सितारों से खाली आसमान जैसी लग रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही हमजा ने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसके पांव ज़मीन से ऊपर उठ गए। मेरा वजन, मुझे अपना जिस्म महसूस नहीं हो रहा। हमजा घबराकर हवा में पाँव मारने लगा। फारस और जरी भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में मौलिक होने लगे। यहाँ कशिश शकल ख़त्म हो चुकी थी। वो किसी खलाबाज की तरह अंधेरे में तैर रहे थे। सिर्फ दानियाल था जो साकित था। उसका अबजद खूनी का कागज़ उसे एक नादीदा बोझ के साथ नीचे खींच रहा था। खौफजदा मत हो, दानियाल की आवाज़ एक गूंज बनकर उभरी। हम उस मुकाम पर हैं जहाँ मादा रूह में बदल जाता है। सामने देखो। दूर उफक पर एक मुहीब चट्टान हवा में मौलिक थी जो किसी शाही तख्त की शक्ल की थी। इसके गिर्द हज़ारों छोटे छोटे नूरानी हाले गर्दिश कर रहे थे, जैसे पुतंगे शमा के गिर्द रक्स करते हैं। वह नूरानी हाले दरअसल कैद किए गए जिन्नात की तवानाइयाँ थीं जो सदियों से इस तख्त के शहर में जकड़ी हुई थी। ये तख्ते सुलेमान का अक्स है। जरी ने सरगोशी की। उसके सफ़ेद बाल हवा में नागों की तरह लहरा रहे थे। ये वो जगह है जहाँ इंसान और जिन के दरमियान मुआहिदा होता है। अचानक उस मौलिक तख्त से एक गहरी आवाज़ उभरी जो किसी एक गले से नहीं बल्कि हज़ारों हलकों से एक साथ निकल रही थी। तुम मिट्टी के पुतले यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी फ़ानी ज़िंदगी से उकताहट हो गई है? हमजा ने अपनी गन से उस सिमत निशाना बांधना चाहा, मगर उसका हाथ हवा में मुंजमद हो गया। दानियाल, यह हमें मार देगा, कुछ करो। दानियाल ने अपने गले से तांबे का तावीज़दान निकाला और इसे खोल दिया। मैं अपने दादा का अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। मैं बंधन की मोहर लगाने आया हूँ ताकि कोहे सुलेमान के ये साए दुनिया को नुकसान न पहुंचा सकें। तख्त के गिर्द घूमते हुए हाले अचानक रुक गए। एक खामोशी छा गई। फिर एक जोरदार कहकहा गूंजा जैसे उनके कानों से खून बहने लगा। तहफ़्फ़ुज़, तुम इंसान सिर्फ सौदा करना जानते हो, तहफ़्फ़ुज़ नहीं। तुम्हारे दादा ने भी यही कहा था, मगर जब कीमत मांगी गई तो वो मुक्कर गया। क्या कीमत? दानियाल ने चीख कर पूछा। तख्त से एक काला धुआं उठा और उसके सामने एक तराजू की शक्ल इख्तियार कर गया। एक पलड़े में दानियाल के दादा की वो पुरानी डायरी खुद ब खुद आकर गिर गई और दूसरा पलड़ा खाली रहा। कीमत है, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे कीमती शय, आवाज़ आई। वो याद, वो रिश्ता, या वो सलाहियत जो तुम्हें तुम बनाती है। अगर तुम इसका खिराज दोगे तो ये जिन तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। अगर नहीं तो तुम भी इसी तख्त के गिर्द एक तारे बनकर भटकते रहोगे। फारस, जो अपने कैमरे को बचाने की कोशिश कर रहा था, अचानक रोने लगा। दानियाल, ये सब झूठ है। ये हमें लालच दे रहा है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। भाग कर कहाँ जाओगे फारस? दानियाल ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। हम इस गहराई में आ चुके हैं जहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ सौदे से निकलता है। जरी ने महसूस किया कि उसके जिस्म से रोशनी निकल रही है। वो कमज़ोर हो रही थी। दानियाल, ये रस्म अभी शुरू नहीं हुई। ये हमें आजमा रही हैं। तख्ते सुलेमान पर बैठने वाला वही होता है जो अपनी अना को मार देता है। उसी लम्हे तख्त के पीछे से एक बहुत बड़ा साया नमूदार हुआ। वो इतना बड़ा था कि उसे देखकर हमजा की जुबान गुंग हो गई। उस साये के हज़ारों हाथ थे और हर हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। ये इस मुकाम का असल मालिक था। दानियाल, फैसला करो, हमजा चिल्लाया। या तो कुर्बानी दो या हम सबको मरने दो। दानियाल ने अपने हाथ में मौजूद अबजद खूनी को देखा। उसे अपने दादा का चेहरा याद आया, अपनी शोहरत की हवस याद आई और वह मेहनत जो उसने यहाँ तक पहुँचने में की थी। मैं तैयार हूँ, दानियाल ने बुलंद आवाज़ में कहा। जैसे उसने ये कहा, वो मौलिक तख्त तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिजा में कैसी थरथराहट पैदा हुई कि उनके कपड़े फटने लगे। फारस का कैमरा हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया और उसकी सारी मेहनत का गलबा खला में बिखर गया। नहीं, फारस चीखा, मगर उसकी आवाज़ दब गई। अब वो तख्त के बिल्कुल करीब थे। वहाँ से आगे वाली बू अब सरांड नहीं बल्कि ऊद और लुबान की थी, मगर ये खुशबू दिमाग को सुन कर देने वाली थी। दानियाल ने अपना हाथ उस नादीदा तराजू की तरफ बढ़ाया। तख्ते सुलेमान के इस मौलिक हाल में अब कशिश शकल वापस आ चुकी थी। दानियाल तराजू के सामने खड़ा था, जबकि हमजा और फारस पीछे दीवार से लगकर हाँप रहे थे। जरी की हालत सबसे नाजुक थी। उसके चेहरे की झुर्रियाँ अब उसके हाथ की लकीरों से मिल रही थीं, जैसे उसकी उम्र के साल लम्हों में बीत रहे हों। तख्त से ये आवाज़ दोबारा गूंजी जिसने पूरे हॉल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। दानियाल, तुमने कहा था तुम तैयार हो। बताओ, क्या कुर्बान करोगे? वो शोहरत जिसके लिए तुमने अपनों को छोड़ा, वो यादें जो तुम्हें इंसान बनाती हैं, या अपने इन साथियों में से किसी एक की रूह? हमजा ने कांपते हाथों से अपनी गन तानी, मगर इसकी नाली दानियाल की तरफ थी। दानियाल, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगा। दानियाल ने मुड़कर हमजा को देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अंधेरा था। हमजा, तुम अब भी जिस्मानी मौत से डर रहे हो?
हम उस मुकाम पर हैं जहां मौत एक नेमत है। दानियाल ने तराजू के खाली पल्लड़े की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे वो वक्त याद आया जब वो छोटा था और उसके दादा उसे कहानी सुनाया करते थे। वह वाहिद मोहब्बत भरी याद जो उसके पास बची थी। जैसे ही उसने इस याद का तस्वुर किया, तराजू का पल्लड़ा नीचे झुकने लगा। ना करो दानियाल, जरी चीखी। अगर तुमने इसे अपनी आखिरी इंसानी याद दे दी तो तुम सिर्फ एक चलती फिरती लाश बन जाओगे। ये जिन तुम्हें अपना आलाकार बना लेंगे। मगर दानियाल नहीं सुन रहा था। उसे अपने दादा का अधूरा ख्वाब पूरा करना था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी रूह की गहराई से वो याद खींचकर तराजू में डाल दी। एकदम पूरे हॉल में एक ऐसी चीख बुलंद हुई जो इंसानी नहीं थी। घर की दीवारें सुरख होने लगीं, जैसे पत्थरों के अंदर से खून उबल रहा हो। तराजू का पलड़ा बराबर हुआ और तख्त पर बैठा वो साया कहकहा मारकर हंसा। सौदा हो गया दानियाल, अब तुम खादिम सुलेमान हो। तुम्हारी याद अब हमारी खुराक है और तुम्हारा जिस्म हमारा रास्ता। अचानक फारस ने एक हौलनाक आवाज निकाली। उसका जिस्म हवा में बुलंद हुआ और उसके सीने से एक नीली रोशनी निकलकर तख्त की तरफ खिंची। दानियाल, बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? फारस। हमजा उसे पकड़ने के लिए लपका, मगर एक नादीदा दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। दानियाल साकित खड़ा ये सब देख रहा था, मगर उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। उसकी आंखें अब मुकम्मल सफ़ेद हो चुकी थीं। उसने अपना वो खूनी तावीज़ निकाला और इसे फारस की तरफ उछाला। तावीज़ फारस के माथे पर लगा, मगर उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसे मोहर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। फारस की चीखें एकदम खामोश हो गईं और उसका जिस्म किसी बेजान गुड़िया की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वो अब जिंदा तो था, मगर मुर्दों से बदतर। तुमने ये क्या किया? हमजाद ने दानियाल को गिरेबान से पकड़कर दीवार से दे मारा। तुमने उसे मार दिया। मैंने उसे बचाया है हमजा। दानियाल की आवाज़ अब किसी मशीनी गूंज जैसी थी। अब वो कभी डर महसूस नहीं करेगा। अब वो इस बंधन का हिस्सा है। जरी ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। तुमने तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांगा था दानियाल, हमने अजाब खरीद लिया। ये कोहे सुलेमान का जिन आज़ाद नहीं हो रहा, ये हमें अपना कैदी बना रहे। तराजू गायब हो गया और इसकी जगह एक काला गड्ढा बन गया जो तेज़ी से फैल रहा था। इस गड्ढे के अंदर से जंजीरों के बजने की आवाज़ें आ रही थीं। वो अब्दी जंजीरें जिनमें वो सब जकड़े जाने वाले थे, जिन्होंने इस रस्म में हिस्सा लिया था। दानियाल ने अबजद खूनी का आखिरी सफ़ा फाड़कर आग लगा दी। रस्म का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब हमें इन जंजीरों का सामना करना है जो सदियों से भूखी हैं। तख्ते सुलेमान के गिर्द बना वो काला गड्ढा अब एक गहरे कुएं की तरह चौड़ा हो चुका था। इसके अंदर से आने वाली आवाज़ें किसी धात के टूटने की नहीं, बल्कि वो हज़ारों गुनाहों के बोझ तले दबी हुई जंजीरों के आपस में रगड़ने की थी। फिजा में बू इतनी शदीद थी कि हमजा को कह आने लगी, दानियाल देखो। जरी की चीख हॉल में गूंजी। गड्ढे के किनारों से काले लेसदार हाथों ने बाहर निकलना शुरू किया। ये हाथ इंसानी थे, मगर इनकी उंगलियां गैर तबई तौर पर लंबी और नोकीली थीं। आहिस्ता आहिस्ता वो वजूद बाहर निकलने लगे, जिन्हें देखकर हमजा का खून मुंजमद हो गया। ये वो मुहिम जू थे जो गुज़िश्ता 2 सदियों में कोहे सुलेमान की इन गहराइयों में लापता हुए थे। इनके जिस्मों पर पुराने दौर के फटे हुए लिबास थे, मगर इनके चेहरों पर गोश्त नहीं था। इनकी आंखें खाली गड्ढे बन चुकी थीं, जिनमें से नीली आग लरस रही थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन सबके गलों, हाथों और पाँव में भारी काली जंजीरें जकड़ी हुई थीं, जो ज़मीन के अंदर किसी नादीदा बोझ से बंधी थीं। ये क्या है? फारस ने बेजान लहजे में पूछा। वह ज़मीन पर बैठा था, उसकी आंखें साकी थी, मगर वह इन अरवाह को देख सकता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने कीमत पूरी नहीं दी थी, दानियाल ने सर्द लहजे में कहा। उसकी आवाज़ इंसानी नहीं थी। इन्होंने सौदा किया मगर डर गए। अब ये अब्दी जंजीरों में जकड़े इस तख्त के पहरेदार हैं। उन अरवाह में से एक वजूद, जिसने 19वीं सदी का बरतानवी फौजी कोट पहन रखा था, घसीटते हुए दानियाल की तरफ बढ़ा। उसकी जंजीरें फर्श पर रगड़ खाकर चिंगारियां पैदा कर रही थीं। उसने अपना जबड़ा खोला तो एक ऐसी आवाज़ निकली जैसे खुश्क लकड़ी टूट रही हो। हमें आज़ाद करो या हमारे साथ जुड़ जाओ। पीछे हटो। हमजा ने अपनी गन से फायर किया, मगर गोली उसके जिस्म से गुजरकर दीवार में जा लगी। वो अरवाह रुकने की बजाय तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। एक जंजीर नाक की तरह हवा में लहराई और हमजा के पाँव में आकर जकड़ गई। हमजा तड़पकर ज़मीन पर गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे वो जंजीर लोहे की नहीं, बल्कि बर्फ़ की बनी हो, जो उसकी हड्डियों को मुंजमद कर रही हो। दानियाल, ये मुझे खींच रहे हैं। जरी ने अपना वो खूनी प्याला उठाया जिसमें थोड़ी सी स्याही बाकी थी। उसने वो स्याही उन जंजीरों पर छिड़की। एक लम्हे के लिए जंजीरें ढीली हुईं, मगर गड्ढे से निकलने वाली अरवाह की तादाद अब सैकड़ों में थी। दानियाल, कुछ करो, तुम्हारे पास अबजद खूनी है, जरी ने चीख कर कहा। दानियाल ने वो खूनी कागज़ निकाला, मगर अब वो जलकर खाक हो रहा था। ये कागज़ अब मेरा नहीं है जरी, इसने अपनी कीमत वसूल कर ली है।
अब सिर्फ एक ही रास्ता है, इन जंजीरों को कबूल करना या इन्हें तोड़ना। दानियाल ने अपना हाथ उस बरतानवी फौजी रूह की तरफ बढ़ाया। जैसे उसने रूह को छुआ, उसके अपने बाजू पर काली लकीरें उभरने लगीं। दानियाल के चेहरे पर दर्द की बजाय एक शैतानी मुस्कुराहट आई। उसने इन जंजीरों की ताकत को अपने अंदर जज्ब करना शुरू कर दिया। दानियाल, तुम क्या कर रहे हो? हमजा दीवानावार अपनी जंजीरें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसे गड्ढे की तरफ खींचती जा रही थी। मैं इनका नया मालिक बन रहा हूँ हमजा। दानियाल ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों से अब काला धुआं निकल रहा था। तख्ते सुलेमान खाली नहीं रह सकता। अगर मैं इन जंजीरों को नहीं थामूंगा तो ये तुम सबको निकलेंगी। फारस अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी बेजान आंखों में एक चमक आई। मैं देख सकता हूँ, मैं सब देख सकता हूँ। वो नरवाह के बीच में चलने लगा जैसे वो उनका हिस्सा हो। अरवाह उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसे रास्ता दे रही थी। ये रास्ता घर जाता है हमजा, ये जंजीरें हमें जोड़ती हैं। फारस, पागल मत बनो, हमजा चिल्लाया। मगर उसकी आवाज़ गड्ढे से उठने वाली चीखों में दब गई। जरी ने महसूस किया कि गार की छत अब गिरने वाली है। हमें भागना होगा। दानियाल, इन जंजीरों को रोको। दानियाल ने एक चीख मारी और अपना तांबे का तावीज़दान ज़मीन पर पटक दिया। एक नीला धमाका हुआ जिसने उन तमाम अरवाह को एक लम्हे के लिए पीछे धकेल दिया। भागो, इससे पहले कि वो दोबारा जुड़ जाएं। मैं इन्हें यहाँ रोक कर रखूंगा। हमजा ने फारस को कंधे पर लादा और जरी का हाथ पकड़कर उस अंधेरी सुरंग की तरफ दौड़ा जो हॉल के दूसरे सिरे पर खुली थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसे आखिरी मंजर ये नजर आया कि दानियाल उन हजारों जंजीरों के दरमियान खड़ा था और वो अरवाह उसके जिस्म में जज्ब हो रही थी। वो अब कोहे सुलेमान की इस गहराई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके पीछे आने वाली जंजीरों की आवाज़ बता रही थी कि ये पीछा अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो आज़ाद तो हो रहे थे, मगर उनकी रूहों पर उन जंजीरों के निशान हमेशा के लिए नक्श हो चुके थे। हमजा, जरी और बेजान फारस अभी उस तंग सुरंग में चंद कदम ही बढ़े थे कि पिछले हॉल में होने वाले धमाके की गूंज ने गार की बुनियादें हिला दी। दानियाल उन जंजीरों और अरवाह के बीच कहीं गुम हो चुका था, मगर उसकी एक आखिरी चीख अभी तक दीवारों से टकरा रही थी। अचानक गार के बंद माहौल में हवा का दबाव इस कदर बढ़ गया कि हमजा के कानों से खून रिसने लगा। एक ऐसी काली आंधी चली जिसका तसव्वुर भी महाल था। ये हवा नहीं थी, बल्कि ये जिन्नात की सांस थी जो मिट्टी, राख और पुरानी अरवाह के धुएं से मिलकर बनी थी। हमजा, रुक जाओ, कुछ नजर नहीं आ रहा, जरी ने चीख कर कहा, मगर उसकी आवाज़ आंधी के शोर में दब गई। हमजा ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर रोशनी की शुआ उस काली आंधी को चीर न सकी। टॉर्च की लाइट ऐसे बुझ गई जैसे उसे किसी नादीदा हाथ ने मरोड़ दिया हो। अब वह मुकम्मल अंधेरे में थे, एक ऐसा अंधेरा जो इतना गाढ़ा था कि महसूस होता था जैसे वो किसी स्याह माया में डूब रहे हों। मेरा हाथ मत छोड़ना। हमजा ने जरी का हाथ मजबूती से थामा और फारस को अपने दूसरे कंधे पर कसा। इस मुकम्मल अंधेरे में सिर्फ एक चीज़ नजर आ रही थी, जिन्नात की चमकती हुई पीली आंखें। वो आंखें दीवारों से, छत से और उनके पैरों के पास से उन्हें घूर रही थीं। वो सैकड़ों की तादाद में थीं, जैसे अंधेरे में पीले चिराग जल रहे हों। तुम कहाँ जाओगे? एक सरगोशी आंधी के साथ उनके कानों में आई। तुमने मोहर तोड़ दी है, अब तुम इस पहाड़ का रिज़्क हो। अचानक एक जोरदार झोंका आया जिसने हमजा को दीवार से दे मारा। फारस उसके कंधे से दूर जा गिरा। फारस! हमजा दीवानावार अंधेरे में हाथ मारने लगा। हमजा, देखो! जरी की आवाज़ में दहशत थी। अंधेरे में एक नीली रोशनी चमकी। ये वही तांबे का तावीज़दान था जो दानियाल ने ज़मीन पर फेंका, मगर अब वो फारस के हाथ में था। फारस, जो अब तक एक जिंदा लाश बना हुआ था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पीली नहीं थीं, बल्कि वो इन पीली आंखों वाले सायों को अपनी तरफ बुला रहा था। फारस, ये तुम क्या कर रहे हो? हमजा ने उसे पकड़ने की कोशिश की। वो रास्ता दिखा रहे हैं हमजा। फारस की आवाज़ अब दानियाल की आवाज़ जैसी लग रही थी। आंधी उनके लिए है जो डरते हैं, जो जुड़ जाते हैं उनके लिए यह रास्ता है। आंधी की शिद्दत अब इतनी बढ़ गई थी कि पत्थर उखड़कर हवा में उड़ रहे थे। जरी ने महसूस किया कि उसके पांव ज़मीन छोड़ रहे हैं। हमजा, मैं उड़ रही हूँ। हमजा ने जरी की कमर के गिर्द रस्सी बांधी और उसे एक मजबूत चट्टान से जकड़ दिया। हमें यहीं रुकना होगा जब तक ये तूफान थम ना जाए। मगर तूफान थमने वाला नहीं था। काली आंधी अब एक बगुले की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जिसके अंदर इंसानी चेहरे नजर आ रहे थे। वह चेहरे दानियाल के थे, उसके दादा के थे और उन तमाम लोगों के थे जो इस मुहिम का हिस्सा बने थे। रस्म अधूरी है, बगुले से आवाज़ आई। खूनी मोहर लगाओ, वरना ये आंधी तुम्हें राख बना देगी। हमजा ने महसूस किया कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है। उसका दम घुटने लगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वो आखिरी तावीज़ मिला जो दानियाल ने उसे दिया था। जरी, ये लो, इसे पढ़ो। जरी ने कांपते हाथों से तावीज़ लिया, मगर आंधी उसके हाथ से उसे छीनने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी हिम्मत जमा की और बुलंद आवाज़ में वही मंत्र पढ़ा।
जो उसने 7वें बाब में अधूरा छोड़ा था। जैसे ही मंत्र के अल्फाज अदा हुए, काली आंधी एक लम्हे के लिए थम गई, पीली आंखें बंद होने लगीं और दीवारों से रिसने वाला खून जमने लगा। अब हमजा ने फारस और जरी को धक्का देकर उस सुरंग की तरफ भेजा जहां से रोशनी की एक हल्की सी लकीर नजर आ रही थी। भागो, इससे पहले कि आंधी दोबारा जाग जाए। वो दीवानावार भाग रहे थे, मगर उनके पीछे वो काली आंधी अब एक हाथ की शक्ल इख्तियार करके उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रही थी। वह जानते थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, सिर्फ आगे बढ़ना ही रास्ता है, चाहे वो रास्ता मौत की तरफ ही क्यों ना जाता हो। काली आंधी के थमते ही गार के अंदर एक ऐसी खामोशी छा गई जो कानों के पर्दे फाड़ने वाली थी। हवा अब साकित थी, मगर इसमें ऑक्सीजन की जगह गंधक और जले हुए गोश्त की बू रच बस गई थी। हमजा, जरी होशो हवास से बेगाना और फारस एक ऐसी दीवार के सामने खड़े थे जिस पर अबजद के हरूफ रोशन हो रहे थे। ये मरकजी चट्टान थी, कोहे सुलेमान का दिल। मेरा दम घुट रहा है, जरी ने ज़मीन पर गिरते हुए कहा। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस रही थी। हमजा ने दीवार का सहारा लिया। जरी, हिम्मत मत हारो, देखो वो मोहर सामने है, हमें इसे मुकम्मल करना है। दीवार के अनवस्त में एक गोल गढ़ा था जिसके गिर्द वही 7 चिराग बने थे जो उन्होंने पहले देखे थे, मगर अब इन चिरागों में खून नहीं बल्कि एक आग जल रही थी। गढ़े के अंदर एक नादीदा दिल धड़क रहा था जिसकी आवाज़ पूरे गार में गूंज रही थी, धक 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 धक। इसे मोहर लगाने के लिए आखिरी खिरात चाहिए, फारस की आवाज़ आई। वो अब दीवार के बिल्कुल करीब खड़ा था। उसका चेहरा किसी बुद्ध की तरह सफ़ेद था। दानियाल ने अपना हिस्सा दे दिया, अब हमारी बारी है। तुम्हें क्या हुआ है फारस? हमजा ने उसे झंझोड़ा। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा लहजा, ये तुम नहीं हो। फारस, अब एक ही रास्ता है। हमजा, जरी ने कराहते हुए कहा। उसके अंदर वो जिन बोल रहा है जिसे हमने आज़ाद किया था, वो मोहर मांग रहे, वरना ये पहाड़ हमें यहीं दफन कर देगा। अचानक गार की छत से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा जिससे ज़मीन में दरारें पड़ गईं। ऑक्सीजन अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। हमजा को महसूस हुआ कि उसका सर फट जाएगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हमजा, वो तावीज़ मोहर पर रखो। जरी की आवाज़ अब एक सरगोशी रह गई थी। हमजा ने कांपते हाथों से वो आखिरी तावीज़ निकाला जो खून और मिट्टी से लथपथ था। जैसे ही वो उस मरकजी चट्टान के करीब पहुंचा, दीवार से वही लेसदार काले हाथ बरामद हुए जिन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। हट जाओ। हमजा ने हिम्मत जमा की और अपनी गन का बट उन हाथों पर मारा। उसने वो तावीज़ उस गोल गढ़े के अनवस्त में रख दिया। एकदम एक जोरदार बरकी झटका लगा जिसने हमजा को दूर फेंक दिया। दीवार पर मौजूद हरूफ अब तेजी से घूमने लगे थे और उनसे निकलने वाली सुर्ख रोशनी पूरे गार को मुनव्वर कर रही थी। कीमत अधूरी है। दीवार से एक गुसीली आवाज़ आई, लहू का आखिरी कतरा और रूह का आखिरी रिश्ता। फारस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून अब खंजर की तरह लंबे हो चुके थे। उसने अपनी ही हथेली पर एक गहरा कट लगाया और वह खून उस मोहर पर छिड़क दिया। नहीं फारस, हमजा चिल्लाया, मगर उसकी आवाज़ उस धमाके में दब गई जो उस वक्त हुआ। मरकजी चट्टान 2 हिस्सों में फट गई और उसके अंदर से एक सफ़ेद रोशनी का सैलाब निकला। ये रोशनी इतनी शदीद थी कि हमजा और जरी की आंखें चुंधिया गईं। इस रोशनी के साथ ही एक ऐसी लहर उठी जिसने गार के अंदर मौजूद तमाम जहरीली गैसों और काले सायों को एक लम्हे में भस्म कर दिया। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि गार की दीवारें रेत की तरह गिरने लगीं। हमजा ने महसूस किया कि वो हवा में उड़ रहा है। उसके कानों में आखिरी आवाज़ दानियाल की थी, भागो हमजा, मोहर लग गई है, अब ये पहाड़ खुद को बंद कर रहा है। हमजा ने अंधाधुंध अंधेरे में हाथ मारा और उसे जरी का हाथ मिल गया। उसने इसे अपनी तरफ खींचा और उस रोशनी की सिमत दौड़ लगा दी जो ऊपर की तरफ से आ रही थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसे नजर आया कि फारस उस फटती हुई चट्टान के सामने सुकून से खड़ा था, जैसे वो इस मोहर का हिस्सा बन चुका हो। वो मोहर अब सुरख नहीं बल्कि सुनहरी हो चुकी थी, एक मुकम्मल मोहर, एक खूनी। वो दीवानावार ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, जबकि नीचे से पूरा पहाड़ एक भयानक आवाज़ के साथ बैठ रहा था। ऑक्सीजन अब वापस आ रही थी, मगर उनके जिस्म अब जवाब दे चुके थे। वो मोहर तो लग गई थी, मगर इसकी कीमत बहुत भारी थी। दानियाल और फारस अब कोहे सुलेमान की तारीख का हिस्सा बन चुके थे और हमजा और जरी के पास सिर्फ वो निशानात बाकी थे जो कभी नहीं मिटेंगे। पहाड़ का सीना किसी जख्मी दरिंदे की तरह था। मरकजी चट्टान के फटने से जो सफ़ेद रोशनी निकली थी उसने गार की कदीम जकड़न को तो तोड़ दिया, मगर अब पूरा ढांचा रेत के घरौंदे की तरह बैठ रहा था। हमजा ने जरी का हाथ इतनी मजबूती से थामा हुआ था कि उसकी उंगलियां नीली पड़ रही थी, मगर रुकने का मतलब अब्दी मौत था। ऊपर देखो, वो रोशनी। हमजा ने हाँपते हुए एक तंग दरार की तरफ इशारा किया जहां से चांद की मध्यम जर्द रोशनी अंदर झांक रही थी। सीढ़ियां अब मौजूद नहीं थी, सिर्फ नोकीले पत्थर और गिरता हुआ मलबा था।
हमजा ने अपने जख्मी बाजों के जोर पर चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसे महसूस होता जैसे नीचे से वही काली जंजीरें उसे दोबारा खींच रही हैं। मगर वो दानियाल के उस आखिरी जुमले को याद कर रहा था, भागो हमजा। जरी की हालत गैर थी, उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह मुसलसल दबी आवाज़ में कुछ पढ़ रही थी। हमजा, फारस वहीं रह गया, वो मोहर बन गया। बात मत करो जरी, बस अपना जोर लगाओ। हमजा ने उसे एक ऊंची चट्टान पर खींचा। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहे थे, नीचे से आने वाली चीखें मध्यम होती गईं और इनकी जगह पहाड़ी हवा की साएं साएं ने ले ली। अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर हमजा के बिल्कुल पास से गुजरा और नीचे की गहराई में गायब हो गया। गार का धान अब सिर्फ चंद फुट दूर था। हमजा ने अपनी पूरी ताकत जमा की और जरी को पहले बाहर की तरफ धक्का दिया, फिर खुद एक आखिरी छलांग लगाकर बाहर की मिट्टी पर आ गिरा। बाहर की ठंडी हवा उनके फेफड़ों में उतरी तो उन्हें महसूस हुआ कि वो जिंदा है। हमजा औंधे मुंह फर्श पर पड़ा हाँप रहा था। उसका जिस्म जख्मों से चूर था और वर्दी चीथड़े बन चुकी थी। उसने मुड़कर देखा तो वो गार का धाना जहां से वो अभी निकले थे एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो चुका था। कोहे सुलेमान ने अपने राज दोबारा अपने सीने में दफन कर लिए थे। मगर जैसे ही हमजा ने सर उठाकर सामने देखा, उसका खून मुंजमद हो गया। सामने का मंजर वो नहीं था जो वो छोड़कर गए थे। मार्च सन 2025 का वो सुपर मून अब जर्द नहीं रहा था, बल्कि वह बिल्कुल खून की तरह सुर्ख हो चुका था। आसमान पर सितारे गायब थे और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। जूब के पहाड़ों पर मौजूद सरदार गुल खान के खेमे गायब थे, वहां सिर्फ राख के ढेर पड़े थे। ये क्या है? जरी ने लरजती आवाज में पूछा। उसके बाल अब भी सफ़ेद थे, मगर उसकी जिल्द पर वह झुर्रियां गायब हो रही थीं, जैसे वक्त उल्टा चल रहा हो। हमजा ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां दीवानावार घूम रही थी और तारीख बदलकर मार्च सन 2027 दिखा रही थी। वो गार के अंदर सिर्फ चंद घंटे रहे थे, मगर बाहर की दुनिया में पूरे 2 साल गुजर चुके थे। दूर पहाड़ की चोटी पर उन्हें एक साया खड़ा नजर आया। वो कद्दो कामत में दानियाल जैसा था, मगर उसके गिर्द वही नीली रोशनी गर्दिश कर रही थी जो तख्ते सुलेमान पर थी। उस साये ने अपना हाथ बुलंद किया तो पूरे पहाड़ी सिलसिले में एक इर्ताश पैदा हुआ। रस्म मुकम्मल नहीं हुई हमजा, जरी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। मोहर ने गार को बंद तो कर दिया, मगर इसने उस दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। हमजा ने अपनी खाली गन को मजबूती से पकड़ा। उसे एहसास हुआ कि असल जंग तो अब शुरू हुई है। वो लोग जो गार से बाहर आए थे वो अब इंसान नहीं रहे थे। जो अंदर गए थे उनके अंदर कोहे सुलेमान का एक हिस्सा अब्दी तौर पर बस चुका था। आसमान से अब काली बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गईं। ये बारिश नहीं थी, ये वही खूनी स्याही थी जिससे दानियाल ने तावीज़ लिखे थे। कोहे सुलेमान की चोटी पर खड़े हमजा और जरी के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि वो इसी दुनिया में वापस आए हैं जिसे वो छोड़कर गए थे। मार्च सन 2027 की ये तारीख किसी क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। आसमान पर चांद अब एक खूनी लकीर की तरह झुर्रियां डाल रहा था और नीचे वादी में जहां कभी दूर दूर तक रोशनी नजर आती थी, अब वहां सिर्फ एक गहरा काला धुआं रिंग रहा था। हमजा, मेरी घड़ी रुक गई है, जरी ने कांपती आवाज में कहा। उसने देखा कि उसके हाथ की जिल्द अब किसी जवान लड़की जैसी हमवार हो चुकी थी, मगर उसके बाल सफ़ेद ही रहे। हम गार में 2 साल गुजारे, ये कैसे मुमकिन है? हमजा ने अपना वायरलेस सेट ऑन करने की कोशिश की, मगर वहां से सिर्फ कदीम मंत्रों जैसी सरगोशियां सुनाई दे रही थी जो उन्होंने गार की गहराइयों में सुनी थी। बंधन टूट गया, मोहर खुल गई। अचानक वादी के नीचे से एक तेज रोशनी बुलंद हुई, एक जदीद फौजी हेलीकॉप्टर। मगर इसकी आवाज़ आम हेलीकॉप्टर जैसी नहीं थी। इसके परों से नीली आग निकल रही थी और वो किसी जख्मी परिंदे की तरह हवा में हचकोले खा रहा था। वो देखो, हमजा ने इशारा किया। हेलीकॉप्टर उनके करीब एक हमवार चट्टान पर उतरा। इसमें से चंद लोग बाहर निकले, मगर उन्होंने जदीद हिफाजती सूट पहन रखे थे जिन पर वही अबजद के हरूफ नक्श थे जो दानियाल की डायरी में थे। इनके हाथों में बंदूकें नहीं बल्कि तांबे के आसा थे जिनके सिरों पर पत्थर चमक रहे थे। उनमें से एक शख्स ने अपना हेलमेट उतारा। वह सरदार गुल खान का बेटा शेर खान था। उसकी आंखों में वो पुरानी पहचान नहीं थी बल्कि एक सर्द और नादीदा खौफ था। साहब लोग, आप वापस आ गए। शेर खान की आवाज़ में हैरत से ज़्यादा दहशत थी। हमें लगा कि आप मोहर के साथ ही दफन हो गए थे। शेर खान, ये सब क्या है? ये दुनिया ऐसी क्यों हो गई है? हमजा ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ना चाहा, मगर शेर खान के गिर्द मौजूद एक नादीदा लहर ने हमजा को पीछे धकेल दिया। दुनिया बदल गई है हमजा साहब, शेर खान ने आसमान की तरफ इशारा किया। जब आपने गार में वो आखिरी मोहर लगाई तो पहाड़ का सीना तो बंद हो गया, मगर उसकी रूह बाहर निकल आई। अब टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, अब सिर्फ इल्म कदीम काम करते हैं। बड़े बड़े शहर अब उन सायों के कब्जे में हैं जो आपके पीछे गार से निकले थे। जरी ने एक सरदार भरी, दानियाल ने यही चाहा था।
वह जिन को काबू करना चाहता था, मगर उसने जिन्नों को दुनिया का रास्ता दिखा दिया। दानियाल कहाँ है? शेर खान ने पूछा। हमजा ने खामोशी से उस बंदगार की तरफ देखा जो अब सिर्फ ठोस चट्टान थी। वो वहीं है, तख्ते सुलेमान का नया पहरेदार बनकर। अचानक वादी के दूसरी तरफ से एक हौलनाक धाड़ सुनाई दी और बादलों के पीछे से एक साया नमूदार हुआ जो इतना बड़ा था कि उसने आधे आसमान को ढांप लिया। ये वही पहरेदार था जिसका सामना उन्होंने पहले किया था, मगर अब वो आज़ाद था और उसके साथ लाखों छोटे साए परिंदों की तरह उड़ रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, शेर खान ने जल्दी से कहा। अब ये पहाड़ इंसानों के रहने की जगह नहीं रही, अब ये उनका मस्कन है। हमजा और जरी हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े। जैसे ही वो बुलंदी पर पहुंचे, हमजा ने नीचे देखा। कोहे सुलेमान की वो दरारें अब सोने की तरह चमक रही थीं, जैसे पहाड़ के अंदर कोई अजीम ताकत जाग रही हो। उसे दूर चोटी पर वही साया नजर आया जो दानियाल जैसा था, मगर अब भी वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था। फारस का क्या हुआ? वो मोहर के अंदर जज्ब हो गया था, मगर हमजा को महसूस हुआ कि उसकी जेब में मौजूद वही टूटा हुआ कैमरा लेंस अब भी गर्म है। उसने लेंस उठाकर देखा। उसके अंदर अब भी एक फुटेज चल रही थी। वह फुटेज मुस्तकबिल की थी, जिसमें इंसान और जिन एक साथ एक नई दुनिया की तामीर कर रहे थे। ये इख्तिताम नहीं है जरी, हमजा ने सरगोशी की, ये एक नई शुरुआत है। हेलीकॉप्टर बादलों के पार गायब हो गया और पीछे कोहे सुलेमान अपनी पूरी हैबत के साथ खड़ा रहा। खूनी सुपरमून अब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रहा था, मगर ज़मीन पर जो निशानात पड़ चुके थे वह सदियों तक मिटने वाले नहीं थे। कहानी जो दानियाल के जुनून से शुरू हुई थी, वह अब पूरी इंसानियत का मुकद्दर बन चुकी थी।